हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज हम लोग एएमई बीटेक के पीवाईक्यू सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने मेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सारे पीवाईक्यूज मैंने इसी चैनल पर सॉल्व कर दिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आपकी पूरा का पूरा सॉल्व करा दी। और आज हम लोग अपना तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एएमई बीटेक के सारे पीवाईक्यूज मैं आपको कराने वाला हूँ 2001 से लेकर 2023 तक। जितने भी एएमई बीटेक ने अब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सवाल पूछे, सारे सवाल कराऊंगा। पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना मैथमेटिक्स किस तरीके से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हम पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पास प्रिपरेशन नहीं करी है, कहीं भी प्रिपरेशन करी है, और आप जस्ट पीवाईक्यूज को सर्च करते करते अगर मेरी वीडियो तक दोस्त पहुंचे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना बताऊंगा कि आपको थोड़ा खुद पर काम करने की ज़रूरत है। खुद को समझने की ज़रूरत है कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, वो किस लेवल तक सही पढ़ी है, और कितनी जल्दी आप एनालाइज कर पा रहे हो कि कौन कौन से जोन के सवाल एएमई बीटेक रैपिडली बार बार पूछ रहा है। अब तक का मेरा डाटा कह रहा है दोस्त कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी सवाल आज तक पूछे गए हैं, वो सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा हवा वैरायटी नहीं पूछा गया है। वो पूछा गया है कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्त क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपके पास में ये है कि भैया मैंने कंटेंट ही नहीं पढ़ा है, आप मुझे, मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं आपका पूरा का पूरा बैच परचेज कर लूँ, तो क्या आप मुझे मैथ की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा सकते हो? तो दोस्त, बिल्कुल, मैथ की एज वेल एज केमिस्ट्री की आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग मेरे पास मिल जाएंगी। और ये कंटेंट मैंने रिकॉर्डिंग में दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ाया है, 1499 रुपये का। अच्छी बात यह है कि आज ईद है दोस्त, और आज ईद के दिन 50% का डिस्काउंट है। मतलब यही रिकॉर्डिंग आपको 700 750 रुपये की पड़ जाएंगी, जिसमें आपका कंप्लीट मैथ और कंप्लीट केमिस्ट्री है। इतना कंटेंट है दोस्त कि अगर आप कायदे से पढ़ लो तो आपका एएमयू बीटेक में सिलेक्शन निकल जाएगा। ये नहीं कह रहा कि आपको सीएस मिल जाएगा, पर इतना ज़रूर है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। इतना कंटेंट वर्थ इट है दोस्त, इसके अंदर अवेलेबल है। साथ के साथ मैं रिकमेंड करूँगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को मतलब बिल्कुल टाइटली तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मनी मैटर नहीं करती, तो आप लोग इस साहस बैच के अंदर दोस्त ज्वाइन कर सकते हो। ईद में आज में इसमें भी ऑफर है, 15% का ऑफर है, 4000 का बैच है। इसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री क्लासेस अब ये भी स्टार्ट हुई है। तो अगर आप लोग साहस बैच के अंदर आना चाहो, तो साहस बैच के अंदर आओ। ये छोटे छोटे से कोर्सेज मैंने एमई बीटेक के लिए दोस्त निकाल रखे हैं, वो बच्चे जिनको एमई बीटेक क्वालिफाई करना है। साथ के साथ वो बच्चे जो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं एमई बीटेक के लिए, कंप्लीट जोन वाइड टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे बच्चे इसे समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या लेके आया हूँ, पर एट द एंड जब आपका एग्जाम आएगा, तो उस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि भैया ने हमसे क्या बोला और क्या नहीं बोला। ये जोन वाइड टेस्ट सीरीज ना दोस्त, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए कारगर हो या ना हो, एएमयू बीटेक के लिए तो दोस्त ये बहुत ज़्यादा कारगर है। इसलिए कारगर है क्योंकि अगर आपके सही 2 से 3 जोन भी अगर अच्छे हैं ना, तो आप सब्जेक्ट के अंदर अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। इसीलिए पूरे यूट्यूब पर सबसे यूनिक टेस्ट सीरीज मैं ही लेके आया। इसका नाम रखा मैंने जोन वाइड टेस्ट सीरीज। इसके अंदर 7 से 8 आपको कंप्लीट मॉक मिल जाएंगे। 3 मैंने और बनवा लिए हैं, तो आपको टोटल 11 मॉक इसके अंदर मिलेंगे, कंप्लीट एमई बीटेक के पीवाईक्यूज। साथ के साथ आपको एमई बीटेक की अगर पीवाईक्यूज की पीडीएफ चाहिए, और उसमें हम जो सॉल्यूशंस करते जा रहे हैं साथ के साथ डलवाता जा रहा हूँ फिजिक्स सर के, 499 में आपको ये पीवाईक्यूज की चैप्टर वाइज पीडीएफ भी दोस्त सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक, ये छोटे छोटे से कोर्सेज थे दोस्त, जो आपको एमई बीटेक की प्रिपरेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आज हमारा टारगेट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको एनालाइज कराता हूँ, पीवाईक्यूज पे चलेंगे। 10 मिनट सुनना मेरे गौर से, जो भी आपने जिस भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर दोस्त मैथमेटिक्स पढ़ा है, मैं 5 मिनट के अंदर आपके सारे दिमाग के ढक्कन खोल दूंगा कि आपने कहाँ पे क्या क्या चीज़ों में गलती करी है। और गलती करी है तो उनको थोड़ा सा सही कर लो। मैंने अपने पेड बैच में 3 से 4 लेक्चर के अंदर ही पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, इस कदर कि अगर बच्चे को आईआईटी एडवांस का भी सवाल आ जाए तो उससे रुकेगा नहीं। मैंने हर जोन उसे बता दिया कि बेटा ये जोन है और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम बनती है, देखना गौर से। सबसे पहले जोन की बात करता हूँ मैं, फर्स्ट वेराइटी जो जोन नंबर 1 है मेरा, वो जोन नंबर 1 है आपका। आप लोग गौर से देखना, ये जोन नंबर 1 में सिंपल प्रॉब्लम बनती है, जहां पर आप लोग साइन, गौर से देखना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की प्रॉब्लम को करते हो। सबसे पहले मेरा आपसे कहना है कि आप साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सारे जितने भी इन्वर्टेबल फंक्शन हैं, ये सारे के सारे, फाइनली आते आते कोसेक इनवर्स एक्स तक आते आते, आप इन सारे फंक्शंस की एक चीज़ को अच्छे से समझ लो कि भाई इनके डोमेन क्या है, एज वेल एज इनकी रेंज क्या है। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, इनके डोमेन क्या है, इनकी रेंज क्या है, ताकि आपको क्वेश्चंस में आइडिया रहे। जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज निकल के आती है, वो -π/2 टू π/2 निकल के आती है। इसमें कोई बहुत बड़ा हुआ काम थोड़ी नहीं है इनको याद करना, अगर आप लोग बेसिक पढ़े हुए और क्लोज इंटरवल के साथ में। तो मुझे पता है साइन इनवर्स एक्स का जो भी आंसर मुझे मिलने वाला है, वो -π/2 टू π/2 में मिलने वाला है। अब मैंने अपने बच्चे को जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, तो ये जो पहली वैरायटी बनती है ना साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में, एक्स जब मेरा एंगल होता है,
तो मैंने ये वैरायटी बच्चे के लिए बच्चा बना दी। कोई भी मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए वैरायटी बच्चा होगी, क्यों? क्योंकि मैंने उसको चार्ट सिस्टम पढ़ा है। बच्चा चार्ट में देखते ही बता देता है ये एंगल -π/2 से π/2 के बीच में कहाँ पे आएगा, ये वैल्यू कहाँ पे आके लाई करने वाली है। बच्चा आराम से सीधा देख के एक लाइन के अंदर दोस्त क्या बता देता है, आंसर बता देता है। पहला जोन तो यही बनने वाला है, इनमें सब में यही बनेगा कि आपसे कोई फॉर एग्जाम्पल बोल दे, गौर से देखना पहला जोन यही है। सबकी तुम्हें डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। और इस वेराइटी, ये मैंने जरूर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा है, इसका मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स भी तुमको देखना, टेन इनवर्स ऑफ टेन, नीचे सारे के सारे। अब मुझसे आके किसी ने भी ये कह दिया कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 की वैल्यू बताओ, ये इस वेराइटी को है। तो मैं अपने चार्ट सिस्टम में जाऊंगा, और मैं अपने चार्ट सिस्टम में जाके दोस्त क्या करूंगा, देखना गौर से। मैं अपने चार्ट सिस्टम में गया, मैंने कहा पहला π/3 ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से, पहला π/3, दूसरा π/3, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने 5π/3 मेरा ये रहा। और ये -π/2 टू +π/2 में ये एंगल मेरा कहाँ बन रहा है, अगर मैं इधर एंटी क्लॉकवाइज जाऊँ तो माइनस का π/3, इसका मतलब इस पूरे का आंसर डायरेक्ट माइनस का π/3। ये है पढ़ने का, स्मार्ट पढ़ने का तरीका, कि अगर आपको चार्ट सिस्टम आता है तो आप ऐसे सवालों को बच्चों की तरह क्या करोगे दोस्त, उड़ा दोगे, आप देखने की जरूरत नहीं है। पहली वैरायटी है जब यहाँ पे क्या लिखा हो, एंगल, गौर से देखना। दूसरी वैरायटी की प्रॉब्लम क्या बनती है, दूसरी वैरायटीज की प्रॉब्लम बनती है आपकी ट्रेंगल बेस्ड। कैसी बनती है, ट्रेंगल बेस्ड। जोन नंबर 2, मैं आपको जितने जोन बताऊंगा आप लोग गौर से देखना, वही जोन से आपको सारे पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं। जोन नंबर 2 होता है आपका एंगल प्रॉब्लम, या मैं आपसे कहूं ट्रेंगल प्रॉब्लम, सॉरी। दूसरा जोन है आपका ट्रेंगल प्रॉब्लम। अब ये ट्रेंगल प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, गौर से देखना कैसे। मुझसे किसी ने कहा साइन इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स की इसकी वैल्यू बताओ। अब इस तरीके की जो वैरायटी होती है वो किससे सॉल्व करी जाती है, ये वैरायटी आपकी सॉल्व करी जाती है ट्रेंगल से। गौर से देखना कैसे सॉल्व करी जाएगी, ट्रेंगल से। कि मैं टेन इनवर्स का क्या बना लूं बेटा, एक ट्रेंगल बना लूं, इसको थीटा मान के। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हाइपोटेनियस मेरी कितनी होगी, 1 + tan²। अब ये जो टेन इनवर्स का ट्रेंगल था, अब मैं इसको कॉस इनवर्स वाले ट्रेंगल में दोस्त क्या करूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा। कॉस इनवर्स वाले ट्रेंगल में क्या करूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा। अगर मैं इसको कॉस इनवर्स का ट्रायंगल लिखना चाहता हूँ तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये निकल के आ गया 1/√, में 1 + x²। मतलब आप इस टेन इनवर्स की जगह पे अब ये पुट कर सकते हो, क्योंकि ये आपने टेन इनवर्स का क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। अब आपके लिए पूरी प्रॉब्लम आसान हो गई। अगर इसके बाहर भी कहीं यहाँ पे लिखा होता कॉस, तो देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए बच्चों वाला हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/1 + x²। अगर मैं इसकी जगह पे लिखूंगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√, के अंदर बेटा 1 + x², तो आप लोग देखोगे इसके बाहर कॉस है तो ये इससे कट गया। अब अंदर क्या बचा, अब अंदर बचा आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/√, में 1 + x², और इसके बाहर क्या है बेटा, बाहर है कॉस। तो अब आपको क्या करना है, फिर से ट्रायंगल बनाना है और साइन इनवर्स को किसमें कन्वर्ट कर देना है, कॉस इनवर्स में, फिर कॉस से कॉस कट जाएगा और जो बचेगा वो फाइनल यहाँ पे क्या होगा, आंसर। जैसे कि मैं इसमें कहूँ कि अगर मुझे साइन इनवर्स का ही दोबारा से ट्रायंगल बनाना है तो मैं फिर से ट्रायंगल बनाऊंगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका, 1 + x²। इसका मतलब ये आपका अगेन क्या निकल के आ गया, एक्स निकल के आ गया। अगर ये एक्स निकल के आया, ये थीटा है, तो अब मुझे साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स में, है ना। कॉस इनवर्स में तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है एक्स और हाइपोटेनियस क्या है 1 + x²। आप लोग गौर से देखना, और बाहर आपका ऑलरेडी क्या है कॉस। अब इस कॉस से ये कॉस कट गया, फाइनल आंसर आपका क्या निकल के आ गया, x/√, में 1 + x²। मुझसे आप कहोगे तो मैं पूरा इनवर्स उंगलियों पे गिन दूंगा कि कहाँ कहाँ से बेटा सवाल बन रहा है। यही होता है बहुत ज़्यादा पढ़ाने का फायदा, कि आप सब्जेक्ट में क्या हो जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो। ये दूसरी वेराइटी है, इसमें बहुत प्रॉब्लम मैंने पूछी हुई है पीवाईक्यूज में, इसको मैंने नाम दिया ट्रायंगल वाला जोन। ठीक, दूसरा जोन आपका ये हो गया। तीसरा जोन आता है आपका जोन नंबर थर्ड। जोन नंबर थर्ड, गौर से देखना, ये जो आपका जोन नंबर थर्ड है दोस्त, इसे कहता हूं मैं फॉर्मूला चेंज। इसमें इसको मैं बोलता हूं फॉर्मूला कन्वर्जन। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना दोस्त, ये कहीं पर भी, ये पूरा लेक्चर आपको ऐसा है कि आप पूरे लेक्चर को उठा के देखोगे ना, पूरे यूट्यूब को उठा के अगर आप लोग देखोगे, तो इस तरीके से आपको इन्वर्स बोलता हुआ कोई भी टीचर नहीं देखेगा। ये जो भी मैंने टीचिंग से सीखा है, जो भी कंक्लूजन पूरे चैप्टर से मुझे मिला है, वो मैं कंक्लूजन आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ कि आप रिवीजन के बाद सीखो। तीसरी जो वैरायटी बनती है वो बनती है फॉर्मूले चेंज पे, कि आपको फॉर्मूले सारे कन्वर्ट करने आने चाहिए। जैसे कि साइन इनवर्स को
साइन इनवर्स एक्स को आपको साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट करना आना चाहिए, कॉस इनवर्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कुछ भी होगा यहाँ पे समथिंग समथिंग, आपको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये सारे होते हैं। जैसे मुझसे कहीं पर भी लिख दिया टू टेन इनवर्स एक्स, मुझसे कहा इसको कन्वर्ट करो साइन इनवर्स में, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तो मैंने कहा अगर मैं टू टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे फॉर्मूले कन्वर्जन पढ़ाए अपने लेक्चर के अंदर, आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो मैंने देखा कि मैंने पढ़ा है साइन टू एक्स का फॉर्मूला, कि साइन टू एक्स को टेन के टर्म्स में लिखते हैं हम लोग टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखना गौर से, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ से मैं क्या काम करूंगा, टू एक्स को ऐसे ही रखूंगा, साइन को पहुंचा दूंगा उधर, तो मैंने साइन को क्या कर दिया इनवर्स में, और इसके अंदर बेटा क्या लिखा हुआ है, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखना मैंने क्या काम किया, अब मैंने अपनी तरफ से टेन एक्स को माना बेटा थीटा, टेन एक्स को क्या माना थीटा, गौर से देखना थीटा। तो अगर मैंने टेन एक्स को माना थीटा, तो एक्स बराबर बेटा क्या हो गया टेन इनवर्स थीटा। अब गौर से देखना एक्स बराबर टेन इनवर्स, टू इंटू एक्स, एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ टेन इनवर्स थीटा, बराबर इसमें क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स, और बेटा जहाँ जहाँ पे टेन है वहाँ वहाँ पे क्या लगा दो, टेन एक्स है वहाँ वहाँ पे थीटा, टू थीटा अपॉन वन प्लस थीटा स्क्वायर। देख लो गौर से, इसका मतलब टू टेन इनवर्स एक्स की जगह पे अगर मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ थीटा को, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेन थीटा बराबर एक्स नहीं माना, टेन एक्स बराबर थीटा मान लिया, कुछ भी मान लिया हो, तो अगर मैं थीटा को एक्स से रिप्लेस कर दूं, तो मैं फॉर्मूला क्या बताना चाह रहा हूँ कि टू टेन इनवर्स एक्स मेरा बेटा कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अगर मुझे कहीं पर भी इस कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए। अब एक तरीका तो ये होता है कि आपको फॉर्मूले याद कर लेने, एक तरीका वो होता है कि मैं बच्चे से क्लास में बोलता हूँ कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बार बार फॉर्मूलों के क्या करो कन्वर्जन पढ़ो। जब आप लोग बार बार फॉर्मूलों के क्या पढ़ोगे दोस्त, कन्वर्जन पढ़ोगे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी फॉर्मूले को क्या करने में, सॉल्व करने में। आप चंद सेकंड के अंदर सारे फॉर्मूले को क्या कर लो ड्राइव, जैसे मुझे कोई भी फॉर्मूला डिक्टो टाइम पे याद नहीं होता, मैं 10 सेकंड निकाल के उसको ड्राइव कर लेता हूँ कि मुझे कब किस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी वैरायटी बनती है आपकी इस जोन पे, इस जोन पे वैरायटी बनती है, ठीक। दूसरी वैरायटी आपकी क्या है, इस जोन नंबर थर्ड पे। अब आप लोग गौर से देखना, जोन नंबर थर्ड पे आपकी वैरायटी बन गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, ऐसे ही देखना, मैंने अपने मन से बोला कि भाई साइन के अंदर टू साइन इनवर्स 0.8, जस्ट सपोज दैट मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसको अपने मन से लिख दिया ऐसे ही। तो मेरा काम है सबसे पहले कि मैं इस टू साइन इनवर्स एक्स को सिंपल साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूं। मेरा फोकस किस पे होना चाहिए कि उस टू साइन इनवर्स एक्स को मैं किस में कन्वर्ट करूं बेटा, सिंपल साइन इनवर्स में क्या करूं, कन्वर्ट कर दूं। अब इसको सिंपल साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे वही साइन टू एक्स के फॉर्मूले से आना पड़ेगा। साइन टू एक्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या इसी को लिख सकता हूँ मैं टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी से वन। अब गौर से देखना यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, टू साइन एक्स। अब आप लोग देखना टू एक्स बराबर मैंने इधर कन्वर्ट कर दिया इसको साइन इनवर्स में, और इधर है आपका टू साइन एक्स और अंडर रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मैंने साइन एक्स को बेटा क्या मान लिया, मैंने यहाँ पे साइन एक्स को मान लिया थीटा, साइन एक्स को क्या माना थीटा। तो यहाँ पे बेटा एक्स बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला निकल आया, टू साइन इनवर्स थीटा बराबर, बहुत गौर से देखना बेटा, बहुत गौर से देखना, साइन इनवर्स टू थीटा अंडर रूट में वन माइनस थीटा का स्क्वायर, टू थीटा अंडर रूट में वन माइनस थीटा का स्क्वायर। अब हमने एक क्या काम किया, सीधा सीधा फॉर्मूला ड्राइव कर दिया हमने। इसका मतलब अगर मुझे कहीं पर भी टू साइन इनवर्स एक्स दिख जाए, तो मैं उसको साइन इनवर्स में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ दोस्त, कन्वर्ट कर सकता हूँ। डिक्टो वही काम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर क्या करना है, फिलअप करना है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर आया, मैंने लिखा साइन, और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूले से कि भाई साइन इनवर्स, और मैंने इसको क्या लिखा बेटा, टू इंटू 0.8 इंटू अंडर रूट के अंदर 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का बेटा क्या है स्क्वायर। आप लोग गौर से देखना, ये एएमयू में आई हुई प्रॉब्लम है, टू इंटू 0.8 और अंडर रूट के वन माइनस 0.64, तो क्या बचेगा 0.36 बचेगा, जो कि बाहर निकलने पे बेटा क्या दे देगा 0.36 को बाहर निकालूंगा तो किस क्या निकलेगा 0.6। ये हो गया आपका साइन इनवर्स, और बाहर बेटा क्या चल रहा है पहले से ही साइन, बाहर पहले से ही क्या चल रहा है साइन। आप लोग गौर से देखना, इस साइन से ये कट गया, जब ये कट गया तो आप सीधी सीधी आपको क्या करनी है, ये कैलकुलेशन करनी है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, आठ दूनी क्या हो गया बेटा 16, है कि नहीं, क्या हो गया 16, 1.6 इंटू 0.6, 16 छिक्के 96, तो
96 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। मैंने एक छोटी सी इलिस्ट्रेशन लेके आपको बताया है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम बन सकती है जिसमें साइन 3a का कॉस 3a का साइन 2x का कॉस 2x का टेन 2x का, या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। सबके फॉर्मूले लग के आपसे क्या निकलवाए, आंसर निकलवाए। ये दूसरा जोन हो गया। ठीक, दूसरा जोन हो गया जिसमें फॉर्मूले कन्वर्जन। याद रखना इस दूसरे जोन में सब आएंगे। आपका सिंपल दे सकता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई। और इसमें बच्चा बहुत गलती करता है, गौर से देखना। अगर मेरे एक्स और वाई का मल्टीपल, अगर एक्स और वाई दोनों मेरे ग्रेटर देन जीरो, साथ के साथ एक्स और वाई का मल्टीपल ग्रेटर देन 1 है, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट होता है पाई प्लस, और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, बोलो। यहां तक की दोस्ती आपकी क्या हुई, प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, बहुत गौर से देखना। यहाँ तक की प्रॉब्लम आपकी क्या हुई, सॉल्व हुई। अगर ये x और y दोनों ग्रेटर देन जीरो हैं और x और y का मल्टीप्लिकेशन लेस देन जीरो है, मल्टीप्लिकेशन लेस देन, तो इस फॉर्मूले में पाई नहीं रहता। फिर सिंपल आपका आएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको क्या करने यूज करने, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ये सब आपको क्या करने यूज करने। हो गया आपका जोन नंबर थर्ड। अब आते हैं जोन नंबर 5 पे, और जोन नंबर 5 है आपका, मतलब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ पूरे चैप्टर को। जोन नंबर 5 है जब कहीं पर भी लिखा हो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। गौर से देखना, अब यहाँ पर एक्स पे लिख दे वैल्यू, एक्स में लिख दे वैल्यू। अब एंगल ना डाले, सबसे स्टार्टिंग की प्रॉब्लम में क्या था, एंगल। एक्स की जगह पे वैल्यू लिख दे 2 3 4 5 6 10। ये भी अलग से सारे ग्राफ आपको पढ़ने हैं, इसके पूरे क्या पढ़ने हैं, वाई बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बेटा क्या पढ़ने हैं आपको, ग्राफ पढ़ने हैं अच्छे से, है कि नहीं। जैसे इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, जीरो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, फिर यहाँ से 3 पाई बाई टू, फिर यहाँ से 5 पाई बाई टू, ऐसे करके चलता जाता है। ये जो ग्राफ है आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। मैं जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये क्या है आपका पाई बाई टू, ये क्या है आपका माइनस का पाई बाई टू, ये क्या है आपका बेटा 3 पाई बाई टू, ऐसे करके चलता जाएगा। ये क्या है आपका 5 पाई बाई टू। ये ग्राफ है आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। ऐसे ही करके जहाँ पर x की जब वैल्यू होगी तो आप आंसर ग्राफ से दोगे। फिर आंसर किससे दोगे बेटा, आप ग्राफ से दोगे। आप ग्राफ से पकड़ के लाओगे कि कौन सी स्ट्रेट लाइन है जो मुझे रखनी है। सबका स्लोप 1 और -1 है। ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप +1 है, ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप -1 है, ये +1 है, ये -1 है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप इस लाइन की इक्वेशन से यहाँ से क्या निकालोगे, वैल्यू। ये आपका हो गया जोन नंबर, सॉरी 4 था आई थिंक, जोन नंबर क्या था, 4 था। ठीक, जोन नंबर क्या है आपका, 4 है, 4। ये 4 जोनों से दोस्त आपकी क्या बन रही है, मेजर वेराइटीज ऑफ द प्रॉब्लम्स बन रही हैं। एक का जोन मैं आपको और मिक्स करके पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। अब चलते हैं डिक्टो सीधे पीवाईक्यूज पे, चलो आ जाओ। सबसे पहला सवाल देखो, मैंने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में एक्स क्या है, एंगल। मैंने कहा पहली छोटी वैरायटी, अगर डोमेन रेंज का आइडिया है तो बच्चा चार्ट सिस्टम से ही कर देगा। क्या रख रहा है, 5 पाई बाई 3। अभी अभी तो मैंने लेक्चर में ले लिया इसे। 5 पाई बाई 3 का मतलब क्या, 60, पाई बाई 3 का मतलब 60। तो अगर मैं जीरो से चलना स्टार्ट करा तो पहला 60 मुझे कहीं यहाँ मिलेगा, दूसरा 60 यहाँ मिलेगा, तीसरा 60 यहाँ मिलेगा, चौथा 60 यहाँ मिलेगा, पांचवा 60। मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट करूँ तो ये 5 पाई बाई 3 मेरा कहीं यहाँ बैठा हुआ है। पर मेरे साइन इनवर्स की रेंज कितनी है, मेरे साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो बेटा -π/2 टू π/2 है। तो मुझे अपना जो आंसर लेना है वो इस जोन में लेना है, इस वाले जोन में पूरे में। अब इस वाले जोन में ये आंसर मेरा यहाँ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे कैसे जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में मुझे ये कहाँ पे मिला, 60 डिग्री पे, मतलब माइनस का π/3 पे। तो इसका डायरेक्ट आंसर बेटा क्या हो गया, माइनस का π/3, मतलब ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से मुझे बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसकी शक्ल देखते ही इसका क्या बता दिया आंसर। ये 2001 में दोस्त क्या करी गई थी, ये 2001 में ये प्रॉब्लम आपसे पूछी गई थी। ठीक, कुछ भी बिलर ना हो, कोशिश मेरी यही रहेगी। थोड़ा सा मैं आपको और सही से दिखा देता हूँ। कुछ भी बिलर नहीं लगना चाहिए दोस्त। बिलर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, चल जाएगा। ठीक है, चलो चलो चल जाएगा। चलो, ये हो गया आपका पहला प्रॉब्लम। चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। आपसे कहा इस फंक्शन का डोमेन बताइए। मैंने कहा ना पहली प्रॉब्लम डोमेन और रेंज से हो जाएगी, कॉस इनवर्स के अंदर ये लिखा है। तो आपको एफ एक्स का डोमेन और रेंज बताना है।
डोमेन बताना है। अब गौर से देखो एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि कॉस इनवर्स का फंक्शन है, तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? अगर मैं कॉस इनवर्स में अगर इस पूरे को एक्स मान लूँ, इस पूरे को एक्स, तो एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी, कॉस का जो डोमेन होता है बेटा वो होता है -1 से +1। कितना है? -1 से +1, सिंपल सी बात। मैंने पूरी इक्वेशन में +1 ऐड कर दिया। जब मैंने पूरी इक्वेशन में +1 बेटा ऐड कर दिया तो 1 + 1 हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया? 0। यहाँ पर ये क्या हुआ? 3x। और यहाँ पर बेटा ये क्या हो गया? 2। पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर दिया, 0 में 3 से डिवाइड करूंगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इधर बचा x और इधर बचा बेटा 2/3। मुझसे इसका क्या पूछा था? डोमेन कहाँ से कहाँ लाई करेगा? गौर से देखो, 0 से लेके 2/3। सबसे सिंपल वेराइटी मेरे लिए करना, 0 से लेके 2/3, ऑप्शन नंबर ए। एक लाइन में बता सकते हो क्योंकि मुझे कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन अच्छे से पता है, -1 से 1 वही साइन इनवर्स का होता है। तो ये जो भी होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1। तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1। और इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? यहाँ से यहाँ लाई करेगी। ये आपकी प्रॉब्लम, ठीक। बहुत गौर से देखना, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन कराऊंगा सारे के सारे, आप लोग टेंशन मत लेना। ये स्लाइड्स भी मैं इसी में अपलोड करा दूंगा, पीडीएफ। ये जो सॉल्यूशंस जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा, ये सारे सॉल्यूशंस मैं आपको ऐप के अंदर अपलोड करता जाऊंगा, इन सारी पीडीएफ को। ये जो पीडीएफ ऐसी स्लाइड बनेगी, पूरी स्लाइड्स उसी पीवाईक्यूज वाले कोर्स में क्या कर दूंगा? डाल दूंगा आपके। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, अगेन वही मैंने क्या कहा, ट्रायंगल प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है? ट्रायंगल प्रॉब्लम पे बेस्ड है कि भाई सबसे पहले मैं इस कॉस इनवर्स को कॉट में कन्वर्ट करूंगा ताकि कट जाए, मैं इस टेन इनवर्स को सेक में कन्वर्ट करूंगा ताकि कट जाए। बस यही काम तो मुझे करना है। शकल देखते आप बता दोगे कि प्रॉब्लम में आपको करना क्या है। अब मैंने देखा कि कॉस इनवर्स एक्स का, मैंने कहा अगर इसका मैं ट्रायंगल बनाऊं कॉस इनवर्स एक्स का, तो मैं इसको थीटा मान ले रहा हूँ। मैं ट्रायंगल बेटा किसका बना रहा हूँ? कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस थीटा बराबर बेटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 1 - x²। गौर से देखना, ये क्या हो जाएगा? 1 - x²। ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब गौर से देखना, इस कॉस इनवर्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में। तो अगर मैं इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? टेन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कॉट बराबर क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर का मतलब एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। मैंने किसको कन्वर्ट कर दिया? कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? ये कॉट है, कॉट कॉट इनवर्स में। किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? कॉट में। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बेटा कॉट में, कॉट इनवर्स में। अब एक्चुअल में आगे क्या लगा हुआ है? इसी के आगे आपका लगा हुआ है, इसको थोड़ा नीचे ला के लिखते हैं। इसी के आगे लगा हुआ है आपका कॉट। इसी के आगे क्या है? यहाँ पे कॉट। इसी को तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने किसको कन्वर्ट किया? इस कॉस इनवर्स को कॉट में कन्वर्ट कर दिया। कॉट से कॉट कट गया, मतलब इधर की वैल्यू फाइनली सॉल्व होके ये बची। चलो जी, अब मैंने टेन इनवर्स का ट्रायंगल बनाया। जब मैंने टेन इनवर्स का ट्रायंगल बनाया तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर वाई बेस। बेस क्या है? b² - a²। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं तो हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी? b। इसका मतलब ये मैंने किसका ट्रायंगल बनाया? ये मैंने ट्रायंगल बनाया टेन इनवर्स ऑफ a अपॉन अंडर रूट में b² - a² का। इसका मैंने दोस्त क्या बना दिया? ट्रायंगल बना दिया। अब बहुत गौर से देखना, अब मैं इस टेन इनवर्स को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ सेक में, तो मैं लिखूंगा यहाँ से अब सेक इनवर्स। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बाई बेस क्या हो जाएगा? सेक। हाइपोटेनियस बाई बेस क्या हो जाएगा बेटा? सेक। बी अपॉन अंडर रूट में b² - a²। किसको कन्वर्ट कर दिया? टेन इनवर्स को, मतलब इस वाली चीज को। और आगे बेटा क्या लगा हुआ है इसमें? आगे लगा हुआ है सेक। आप लोग गौर से देखो, इससे ये क्या हो गया? कट गया। इससे ये क्या हो गया दोस्त? कट गया। मतलब यहाँ पे क्या बचा? x अपॉन अंडर रूट में 1 - x²। यहाँ पे बचा b अपॉन अंडर रूट में 1 - b²। अब ये आपका सॉल्यूशन का क्या था दोस्त? पार्ट था। ये पूरा का पूरा आपका क्या था? सॉल्यूशन का पार्ट। मुझे बतानी है x की वैल्यू। आप लोग गौर से देखना, मुझको क्या करना है? इसको छोटा करो थोड़ा सा। इसको क्या करो दोस्त? छोटा करो। छोटा करने पे तो ज़्यादा गंदा हो जा रहा है ये। चलो इतना छोड़ देता हूँ मैं इसको, इतने में ही मैं सॉल्व कर दूंगा। चलो अब आप लोग गौर से देखना, अब आप लोगों को क्या कम करना है? इसको गौर से देखना। ओहो, थोड़ा सा इसको सही करता हूँ मैं। देन हम लोग चलो इसको ही छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। इस वाले को ही छोटा कर लेते हैं, चलो यार थोड़ा सा। चलो चलो इसको साइड में करता हूँ। अब मुझको किसकी वैल्यू बतानी है? मुझको वैल्यू बतानी है बेटा एक्स की। मुझको वैल्यू किसकी बतानी है? मुझको वैल्यू बतानी है एक्स की। एक्स की वैल्यू क्या है? तो इधर का सॉल्व करके मेरा क्या बचा?
एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा बेटा, बी अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? सिंपल है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड, है कि नहीं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप लोग गौर से देखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा दोस्त, एक्स पे स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो गौर से देखना, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो गौर से, बन गया। मतलब ये क्या इक्वेशन किस में बनती जा रही है, एक्स में बनती जा रही है। इधर क्या है बेटा, ये एक्स का स्क्वायर है, ये भी एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू है एक्स स्क्वायर, इसको उठा के मैं इधर ले आया, तो ये एक्स स्क्वायर के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो है ही, और ये माइनस भी उधर आया तो बेटा किसका हो गया, प्लस का, बी स्क्वायर बराबर, इधर तो ऑलरेडी लिखा हुआ था क्या, बी स्क्वायर। गौर से देखना, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो बी अपॉन अंडर रूट में 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लस माइनस में होनी चाहिए, पर आपके ऑप्शन में प्लस माइनस दे ही नहीं रखा, इस हिसाब से बी अपॉन अंडर रूट में 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट ऑप्शन। गौर से देखो, कितनी आसान प्रॉब्लम है यार। कैलकुलेशन करना तो आपका और हमारा काम है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन देने जा रहे हैं और कैलकुलेशन भी हमारी साथ ना हो। कैलकुलेशन करने से पहले आपको क्वेश्चन की शक्ल देखते आ जाना चाहिए, मुझे इसका अंदर लगाना क्या है। अब पता है, मार्केट में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, रेयरली है बच्चा जो एनालाइज करके पढ़ता है। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे बैच में इतना बच्चा है, 200-250 बच्चा अपने बैच में, पेड बैच के अंदर है। 250 बच्चा कहता भैया मैंने बड़े बड़े एडटेकों के पास पढ़ा, पर जब मैं लौट के आपके पास आया तो मुझे ऐसा टीचर ही नहीं मिला पढ़ाने वाला। मेरा पूरा मोटो रहता है कि मैं बच्चे के लिए चीज़ें इतनी आसान कर दूं कि उसको आईआईटीज वगैरह कभी टफ ही ना लगे, एएमए बीटेक जैसे एग्जाम कभी टफ ही फीलिंग ना हो, क्योंकि उसके एनालिसिस में दिक्कत होती है दोस्त। और एनालिसिस हम बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं कि तुमको एक एक पॉइंट कसना कैसे है। मेरे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाओ, 5 जोन ऐसे कसाऊंगा, सारी प्रॉब्लम उन्हीं से बन रही होंगी। जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ा दूंगा, 5 घंटे बैठ जाना बस मेरे पास में। आपको कभी भी क्या नहीं आ सकती, क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत नहीं आ सकती। तो कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्त, हमारे पढ़ने में दिक्कत है, और फिर कुछ मार्केट में भी दिक्कत है कि लोग सही से मेहनत ही करना नहीं चाहते बच्चे के पास में। ठीक, हमारा तो पूरा मोटर रहता है, जो भी बच्चा हमारे पास है, एक बच्चा भी कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं देता। क्लासेज में हम कभी कभी डिले कर देते हैं कि क्लासेज नहीं ले पाते, बीटेक चल रही है, पर जितना कंटेंट पढ़ाते हैं दोस्त, एकदम सॉलिड पढ़ाते हैं बच्चे को। बच्चा उंगली नहीं उठा सकता और ये नहीं कह सकता भैया यहाँ गड़बड़ है। जो चैप्टर बच्चे ने हमसे पढ़ लिया उसमें वो श्योर हो जाता है कि एएमई बीटेक में सवाल छूटने वाला नहीं है। अगेन क्या बेटा, वही फॉर्मूलेटिक चेंज। टू टेन इनवर्स को मैंने, मुझे किस में चेंज करना है बेटा, साइन इनवर्स में, तभी तो दोनों इक्वेट होंगे। मैंने क्या कहा, फॉर्मूलेटिक चेंज। ये किस, कौन सा जोन है, मेरा तीसरा जोन है जिसमें मुझे फॉर्मूला का चेंज आना चाहिए। अब मुझे इस टू टेन इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करना। अभी अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट करके दिखाया था कि अगर आप टू टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा साइन एक्स में 2x अपॉन 1 + x², इसमें कन्वर्ट होगा बेटा। इसका आपको क्या करना है, इसके अंदर इसका आपको यूज करना है, इस चीज का आपको क्या करना है बेटा, यूज करना है। अब मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ आपका, ठीक। सिस्टोमेटिकली हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे, स्लाइड आपके पास रहे बाद में। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है साइन इनवर्स एक्स। मैंने कहा ठीक, उधर जो टू टेन इनवर्स एक्स है मैं उसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। आप लोग गौर से देखो, साइन से साइन कट गया, इधर क्या बचा बेटा x, और इधर क्या बचा 2x अपॉन 1 + x²। इसका मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x + 1 + x² बराबर 2x। मैंने काटा नहीं बेटा, काटता तो सॉल्यूशन कट जाता। 2x को मैं इधर लेके आया, x + x³ माइनस 2x बराबर बेटा क्या, 0। आप लोग गौर से देखना, अब x³ तो x³ ही रहेगा। अब 2x में से बेटा एक x जाएगा, 2x में से अगर एक x जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बराबर 0। मतलब अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो x² - 1 बराबर 0। x हो गया, x माइनस x हो गया आपका, गौर से देखना x, फिर ब्रैकेट में हुआ आपका x - 1, फिर ब्रैकेट के अंदर हुआ बेटा आपका x + 1 बराबर 0। यहाँ से x की 3 वैल्यू निकल के आ गई, एक तो आ गई 0, एक आ गई 1 और एक आ गई आपकी -1। x के कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे बेटा, यहाँ से 3 सॉल्यूशन निकल के आ गए, -1 1 और क्या आपका 0, और क्या आपका 0। ऑप्शन नंबर सी। चुटकियों में करोगे आप सारे के सारे सवाल, आपको कहीं भी फील नहीं होगा कि सवाल तगड़े हैं। अगेन वही, गौर से देखना,
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में अगर एक्स मेरा एंगल है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में एक्स अगर मेरी वैल्यू है तो मेरा सबसे आखिरी जोन पहुंच जाता है जहाँ पे सवाल ग्राफ से सॉल्व होते हैं, जहाँ पे सवाल बेटा किससे सॉल्व होते हैं, ग्राफ से सॉल्व होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट जोन। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स में जो एक्स था मेरा दिमाग हिला दिया, एक्स एक वैल्यू थी। मैंने कहा अगर वैल्यू थी तो फिर ग्राफ से जाना पड़ेगा, और टेन इनवर्स का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता तो इस सवाल आपके हाथ से दोस्त निकल जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसे बनता है इसका, -π/2 टू π/2 पे डिफाइन नहीं होता तो ओपन इंटरवल, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से फिर ऐसे बनता है। अब आपको x की वैल्यू अपने आप ढूंढनी है कहाँ से कहाँ है आपकी। आप लोग गौर से देखो, मेरी जो वैल्यू है, मेरी वैल्यू है x की जगह पे 2, तो 2 कहाँ आएगा, मुझे पता है ये वैल्यू है π/2। ये क्या है पॉइंट π/2 x में, ये पॉइंट क्या है बेटा पाई। पाई पे वैल्यू कितनी हो जाती है 3.14, और π/2 पे 3.14 डिवाइडेड बाई 2 पे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो यहाँ पे वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है, यहाँ पर वैल्यू 3 पॉइंट, तो 2 कहीं बीच में पड़ा हुआ, 2 कहीं बीच के लिए लाइन मेरी कौन सी है, ये कौन सी लाइन है जिसका स्लोप हमेशा +1 है, ये लाइन है मेरी y बराबर x, और ये पॉइंट बेटा कितना है पाई, x माइनस पाई। ये लाइन है मेरी y बराबर x माइनस पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करने का तरीका सीख लेना। ये लाइन है क्योंकि x बराबर 2 मेरा कहीं यहाँ पर होगा बेटा, x बराबर 2 कहीं यहाँ बैठा हुआ है। ये ग्राफ मेरा किसका है, ये ग्राफ मेरा है tan इनवर्स ऑफ tan x का। y बराबर tan इनवर्स ऑफ tan x का क्या है मेरा ग्राफ। अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 2 वैल्यू मेरी यहाँ है, तो इसके लिए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये पॉइंट मेरा बेटा क्या है, ये पॉइंट है मेरा पाई, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी पाई बराबर पाई माइनस एक्स। मतलब आप इस पूरे की जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हो पाई माइनस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है 2, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू हो गई पाई-2। बहुत ज़बरदस्त सवाल दोस्त, पूरे की वैल्यू क्या हो गई पाई-2, इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस पाई-2। गौर से देखो क्या लिख सकते हो, कॉस पाई-2, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, मतलब माइनस का कॉस 2। कॉस पाई माइनस थीटा किस में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 2 माइनस का कॉस 2, आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी है, आपको दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा दोस्त। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी, मेरी बात बहुत गौर से देखना, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, मैंने कहा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 हो और दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर ग्रेटर देन 1 हो तो आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी आपके सामने बेटा ये लिख दे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई, और यहाँ पे आपकी कंडीशन बन रही हो कि x और y दोनों आपके ग्रेटर देन 0 हैं, साथ के साथ बेटा x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है, तो आप इसी फॉर्मूले को लिखोगे पाई प्लस एक्स्ट्रा लगाओगे, बाकी तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। मेरी यही कंडीशन इसके अंदर क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो मुझको यही कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। मैं इसको लिखूंगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स की जगह पे 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3। आप लोग गौर से देखना, पाई प्लस टेन इनवर्स, ऊपर क्या बचा बेटा 5, नीचे क्या बचा माइनस का 5, दोनों कट के क्या आ गया टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स ऑफ -1, टेन माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस का टेन थीटा, तो माइनस का टेन इनवर्स 1, और टेन में 1 कितने की वैल्यू होती है पाई/4 की, तो क्या हो गया पाई/4, पाई माइनस पाई/4 इज नथिंग बट 3π/4। तो फाइनल आंसर बेटा आपका क्या आएगा 3π/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एक एक लाइन में करेंगे हम लोग यार, एक एक लाइन में सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सिंपल वेराइटी मेरे हिसाब से। अगला है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई। हाँ मैंने कहा ना मैं आपको कुछ चीज़ें बताते जाऊंगा। जब हमने सारे साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स निकाले तो एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज हमारे हाथ लगी। जब हम इनके कंक्लूजन पढ़ रहे थे ग्राफ में, तब हमको एक बहुत बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज वहाँ से पल्ले पड़ी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर आप कर रहे हो तो आंसर निकल के आता पाई/2। ऐसे ही अगर आप टेन इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स कर रहे हो तब भी आपको क्या मिलता है पाई/2। ऐसे ही अगर आप सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स कर रहे हो तब भी आंसर क्या आता है पाई/2। ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट क्या लगे दोस्त हमारे हाथ लगे। इनका हम कभी कभी क्वेश्चंस में क्या करेंगे यूज करेंगे। आप लोग गौर से देखो, 4 साइन इनवर्स प्लस कॉस, तो मैंने 4 में से एक साइन निकाल दिया ना, मैंने क्या लिखा 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक साइन इनवर्स मैंने कॉस के साथ में रख दिया, एक साइन इनवर्स मैंने किसके साथ में रख दिया बेटा कॉस के साथ में रख दिया।
ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू कितनी है पाई। मुझसे कहा एक्स की वैल्यू बताओ इस इक्वेशन में, तो मैंने एक साइन इनवर्स कॉस के साथ में रख दिया। मुझे पता है अब इस पूरे की वैल्यू बेटा कितनी होगी, इस पूरे की जो वैल्यू हो गई मेरी, अब मेरी वैल्यू हो गई इसकी पाई/2 बराबर बेटा क्या है पाई। जब मैं पाई में से पाई/2 घटाऊंगा तो उधर भी क्या बचेगा बेटा पाई/2। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर इधर भी क्या बचा पाई/2। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर बेटा क्या होगा, 3 का नीचे डिवाइड होगा तो 3 दूनी 6 पाई/6 साइन इनवर्स पाई/6। अब गौर से देखना एक्स अगर मैंने इधर ही रखा तो बराबर क्या हो गया मेरा साइन इनवर्स पाई/6। साइन इनवर्स पाई/6 में सॉरी साइन पाई/6 इनवर्स क्यों होगा, इनवर्स जब इधर जाएगा तो मेन साइन बन जाएगा। अरे बोलो क्या बन जाएगा दोस्त, सिंपल मेरा मेन साइन बन जाएगा। अगर मेरा मेन साइन बन गया तो मैं इसको क्या लिखूंगा साइन पाई/6। और आंसर दोस्त आपका डायरेक्ट आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/2। आप लोग गौर से देख लेना बस कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। तो क्या हो गया 1/2। अगर मैं कहीं पर गलती से आपको क्वेश्चन कराने के दौरान कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाऊँ तो उसको आप सही कर लेना। मेरा मेजरली जो फोकस होता है ना बेटा वो कॉन्सेप्ट डिलीवरी पे होता है। कैलकुलेशंस तो कोई भी कर सकता है, हम तो सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं तो टीचर्स तो गलत कर सकता है। तुम तो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हो बेटा भी, तुम्हारी कैलकुलेशन शार्प होनी चाहिए, पर कैलकुलेशन से पहले आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज शार्प होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ो। अगला सवाल है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर 4 पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 3 से 4 बार एमए बीटेक के अंदर क्या है दोस्त रिपीटेड है। इनको कहते हैं बाउंड्री प्रॉब्लम। इनको क्या कहते हैं दोस्त, इनको कहते हैं हम लोग बाउंड्री प्रॉब्लम। क्यों कह रहा हूँ बाउंड्री प्रॉब्लम, क्योंकि cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, cos इनवर्स की जो रेंज निकल के आती है वो निकल के आती है मेरी 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। मतलब अगर कोई मुझसे ये कहता कि cos इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है तो मैं उससे कहता मैक्सिमम वैल्यू है पाई। 4 cos इनवर्स को ऐड करके 4 पाई आ रहा है, इसका मतलब सब cos इनवर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रहे होंगे, सारे के सारे क्या रहे होंगे मैक्सिमम, तभी तो मिला के क्या देगा 4 पाई। अगर सारे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रहे होंगे तो इसका मतलब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर रहा होगा मेरा कॉस इनवर्स ऑफ वाई और बराबर रहा होगा मेरा कॉस इनवर्स ऑफ जेड बराबर रहा होगा मेरा कॉस इनवर्स ऑफ टी। और ये सब की वैल्यू बराबर किसके रही होगी बेटा पाई के। किसी एक को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल दो क्योंकि वही वाई होगा वही जेड होगा। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, तो एक्स बराबर बेटा क्या हो गया कॉस पाई। और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है कौन बताएगा, कॉस जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या निकल आई -1। जैसे ही x -1 निकला मुझे पता है x क्योंकि बराबर है y के, y बराबर है z के, z बराबर t के, तो सब की वैल्यू क्या निकल के आई -1। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब सब का क्या कर दो स्क्वायर। अरे हमसे क्वेश्चन में पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर की -1 का स्क्वायर +1 -1 सब का +1 फाइनल आंसर बेटा कितना निकल के आ गया 4। फाइनल आंसर मेरा क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर मेरा निकल के आ गया 4। छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक, बाउंड्री प्रॉब्लम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा के रखना आप अगर लोग एएमए बीटेक का एग्जाम देने जा रहे हो तो इस तरीके की वेराइटीज़ की प्रॉब्लम पर आप लोग क्या रखना स्टार लगा के रखना कि ये प्रॉब्लम बार बार बेटा क्या करती हैं रिपीट करती हैं। तो जब रिपीट करती हैं तो आपका फोकस जरूर होना चाहिए बेटा। ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। 2 tan इनवर्स में अंदर कॉस को बैठा दिया, अगेन 2 tan इनवर्स में अंदर कोसेक को बैठा दिया। मैंने कहा ये फिर मामला गड़बड़ कर दिया। अब पता है क्या होता, अगर यहाँ पे ये लिखा होता साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो मैं इसको ट्रायंगल से कर लेता क्योंकि एक इनवर्स को इसमें कन्वर्ट कर लेता। अब अंदर जो चेंज करने के लिए वो इनवर्स नहीं है, अब मेन फंक्शंस को तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब कॉस को तो इनवर्स होता अंदर तो मैं उसको चेंज कर लेता। ट्रायंगल से जो हम चेंज करते हैं वो किसको चेंज करते हैं इनवर्स को, मेन को थोड़ा ना चेंज करते कभी भी मेन को। अब मैंने देखा अंदर चेंज करने के लिए है नहीं, अगर ये tan इनवर्स अंदर होता कॉस बाहर होता तो मैं tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता। यही तो मुझे आता है, पर उल्टा तो मुझे नहीं आता। तो अब तो मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले से सीधे सीधे खोलने पड़ेंगे। अब ये जो 2 tan इनवर्स एक्स है ना मैं सिंपल इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो इधर भी tan है तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा। तो मुझे इसमें फॉर्मूला ढूंढना है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स के टर्म्स में क्या होता है। तो वो ये होता है 2x/1 - x²। यही तो होता है। इसका क्या करूंगा मैं यूज करूंगा। अब इसका यूज करूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसी को लिखूंगा tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है बेटा cos x, तो मैं लिखूंगा 2 cos x/1 - cos²x। इधर तो यही रहा, बराबर में जो भी tan इनवर्स है उसे मैंने वैसे का वैसा ही रहने दिया, tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x।
अब देखना टेन इनवर्स से टेन इनवर्स मेरा क्या हो गया दोस्त, कट गया। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स अगर मेरा कट गया तो मेरा जो इधर बचा वो मेरा क्या बचा, गौर से देखना, इधर मेरा बचा 2 cos x। 1 - cos² x इज नथिंग बट बेटा sin² x प्रॉपर्टीज से। और इधर क्या दे रखा है, 2 cosec x। अब आप लोग गौर से देखना, साइन इनवर्स स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, 2 बार साइन इंटू साइन में क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। अगर मैं इसको 2 बार साइन इंटू साइन में चेंज करूंगा तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 2 cos x डिवाइडेड बाई एक बार साइन एक्स इसके नीचे, एक बार 1 अपॉन में क्या दोस्त, साइन एक्स, बराबर मेरा क्या हो गया, 2 cosec x। आप लोग गौर से देखना, कॉस अपॉन साइन कॉट, 1 अपॉन साइन कोसेक, मतलब यही पूरी चीज मेरी कन्वर्ट हो गई 2 cosec x इंटू ये cosec x इंटू ये बेटा मेरा क्या है, कॉट एक्स बराबर कोसेक एक्स। देख लो गौर से, बराबर क्या, कोसेक एक्स। अब मैं कोसेक एक्स को उठा के इधर ले आया तो ये हो गया 2 cosec x, मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरा क्या बचा बेटा, कॉट एक्स माइनस 1 बराबर 0। आप लोग गौर से देखो, इसके दो, अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मतलब या तो मेरा कोसेक एक्स 0 है कि नहीं, या तो ये 0, या फिर मेरा कॉट एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से मेरे कॉट एक्स की वैल्यू बेटा कितनी निकलेगी, 1, और कॉट में एक्स में वन वन कितने की वैल्यू होती है, पाई/4 की। कुसेक में वैल्यू क्या है, 1, तो एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या रही होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रही होगी आपकी, क्योंकि ये 0 कितने पे देगा, आप लोग गौर से देखना, कुसेक एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स, है कि नहीं। अब कुसेक एक्स को मुझे क्या लेना है, 0। अब आप लोग गौर से देखो, क्या कुसेक एक्स की रेंज में कभी 0 आता है, कुसेक में कभी भी 0 नहीं आता बेटा। कुसेक में क्या नहीं आता, कभी भी 0 तो देता ही नहीं है, 0 तो ये कभी देता ही नहीं है बेटा। तो एक्स इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल वैल्यू क्या है, ये तो कभी 0 होता नहीं, तो 0 कौन सा है ये, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी, पाई/4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बेटा, सी। कोसेक एक्स की वैल्यू कहाँ होती है, -∞ से -1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, तो 0 तक तो आ ही नहीं, -1 से 0 के बीच में कोई भी आंसर नहीं होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गया कि पाई/4, सिंपल था यार। अब कोई बच्चा ट्रेंगल ट्रेंगल दिमाग में घुमाता हो तो इसमें ट्रेंगल लग कहाँ रहा है, ट्रेंगल वैरायटी थोड़ी नहीं है, ये तो फॉर्मूला चेंज वैरायटी है सीधा सीधा। अगला आता है आपका टेन इनवर्स 4x प्लस टेन इनवर्स 6x। हाँ, यहाँ से भी मुझे आपको एक चीज़ सिखानी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y में एक्स और वाई देख लेना, अगर एक्स और वाई मेरी वैल्यू हो तो चेक करना एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 है, एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस ऐड करके फॉर्मूला लगाना। लेकिन अगर वैल्यू ना हो, अगर कभी भी वैल्यू ना हो तो आप कभी भी पाई ऐड नहीं करोगे, फिर आप सिंपल सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे कहीं पर भी 4x में x एक वेरिएबल है, वेरिएबल का तो मुझे और आपको दोनों को ही क्या नहीं है दोस्त, कोई भी आइडिया नहीं है। तो जब मुझे वेरिएबल्स का कोई भी आइडिया नहीं है तो फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, सिंपल मान के सॉल्व करूंगा, कभी भी क्या नहीं लगाऊंगा, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं इसको सिंपल सॉल्व करूंगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, मैं सोचूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा जब एक्स और वाई मेंशन ही ना हो। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस बेटा एक्स वाई, 1 - x। अगर इस फॉर्मूले को अगर मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो मैं इसको सिंपली लिखूंगा टेन इनवर्स, मैं लिखूंगा इसको टेन इनवर्स 4x प्लस का 6x 1 - 4x इंटू 6x बराबर बेटा क्या, पाई/4। तो 10 को मैंने कहाँ पहुँचा दिया, पाई/4, तो ये हो गया आपका 10x अपॉन 1 - 24x² बराबर, इनवर्स को मैंने उधर पहुँचा दिया तो वो क्या हो गया बेटा 10 पाई/4। 10 पाई/4 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1। तो यहाँ से मुझे मिल गया 10x बराबर 1 का मल्टीप्लाई उधर करूँगा तो 1 - 24x²। अगर मैं इसको उधर उठा के ले आऊँ तो 24x² प्लस का 10x - 1 बराबर 0। 24 के ऐसे फैक्टर करो, यहाँ से निकल गया 24 के ऐसे फैक्टर करोगे, घटा के बेटा कितना है 10, तो 12 दूनी 24 और 12 में से 2 गया तो 10। तो सिंपल फैक्टर हो गए 24x² प्लस का 12 - 2x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से निकल गया 24x² प्लस का 12x माइनस का 2x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से मैंने 12x कॉमन ले लिया तो 2x - 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, सॉरी +1, -1 कॉमन ले लिया तो 2x + 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकली एक आपकी माइनस का 1/2 और एक x की वैल्यू निकली आपकी 1/12। आप लोग गौर से देखो, एक क्या निकली, माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस लूंगा
तो फिर दोबारा से बेटा क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मैंने सिंपल सिंपल ऐड किया है। तो ये माइनस का 1/2 आप इसकी रियल इक्वेशंस में डाल के अगर सॉल्व करोगे माइनस माइनस में, तो आंसर कभी एडजेक्ट क्या नहीं देगा बेटा, प्लस में नहीं देगा। इसका मतलब ये माइनस का 1/2 इसको वेरीफाई ही नहीं करता। हमेशा ध्यान रखना, इनमें हमेशा चेक करना, एक्स बराबर माइनस 1/2 इसके अंदर रख के चेक करना, एक्स बराबर पाई/4 आंसर नहीं मिलता है। पूरा सॉल्व करने के बाद पाई/4 नहीं मिलता, एक्स बराबर 1/12 प्लस का रखने पर मुझे सॉल्व करके क्या मिलता है, पाई/4। इसका मतलब एक्स बराबर 1/12 इसका क्या है, आंसर है। तो इसके दोनों आंसर नहीं है, इसमें दे रखा है दोनों, आपको केवल एक लगाना है, 1/12। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी दोस्त। आप आंसर्स निकालने के बाद डायरेक्ट मत बोल देना दोनों आंसर है, आप चेक भी करके देखना। जब माइनस का 1/2 आप इसकी जगह पे डालोगे ना, तो बेटा फॉर्मूले में पता है क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, और इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, -2 प्लस का टेन इनवर्स, इसकी जगह पे बेटा क्या बन जाएगा, -3। टेन इनवर्स माइनस थीटा, दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स 2 प्लस का टेन इनवर्स 3। अब अगर तुम इसमें फॉर्मूला भी लगाओगे, इसमें क्या लगाओगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो ये फॉर्मूला बनेगा पाई प्लस, और फिर इनको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा, माइनस का पाई/4। आप लोग गौर से देखना, माइनस है यहाँ से, मैंने इसको सॉल्व कर रखा है पहले एक बार, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई/4, तो आंसर आएगा आपका माइनस का 3 पाई/4, जबकि आपको राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, पाई/4। तो क्या नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, इसलिए क्या है, नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन। गौर से लिख लेना, नॉट सेटिस्फाई। एक तो मैं बहुत ज़्यादा काटम पिट्टम कर दे रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, गौर से देखना, माइनस का 1/2 और ये कर देना, नॉट सेटिस्फाइज इक्वेशन। इक्वेशंस को क्या नहीं करती, सेटिस्फाई नहीं करती। चलो आगे बढ़ते हैं। ए साइन इनवर्स एक्स माइनस का बी कॉस इनवर्स एक्स बराबर सी। इस वेराइटीज को मैं कहता हूँ कि एक बार देख के जरूर जाना, अगर आपने ये पहली बार में कभी सॉल्व नहीं किया तो आपसे गड़बड़ हो सकती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रखना, क्योंकि आपसे कह रहा है ए साइन इनवर्स एक्स माइनस का बी कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है सी, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है ए साइन इनवर्स एक्स प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यूज क्या होगी। इसके लिए दोस्त आपको क्या करनी पड़ेगी, पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा खासा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रोसीजर पता हो तभी एग्जाम में आना। जैसे इसने मुझे एक इक्वेशन दे दी, ए साइन इनवर्स एक्स माइनस का बी कॉस इनवर्स एक्स बराबर सी, तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी निकाल के ले आऊँ और कॉस इनवर्स एक्स की भी वैल्यू निकाल के ले आऊँ, फिर जो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू है ये उठा के उसे यहाँ पे डाल दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब गौर से देखना, मैंने कहा एक तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ने इसमें इक्वेशन दे दी, एक इक्वेशन मुझे भी तो आती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर बेटा क्या होता है, पाई/2। ये मैंने भी तो पढ़ रखा है। अब अगर मैंने ये पढ़ रखा है तो मैंने क्या काम किया, इस पूरी इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई, और क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट, माइनस माइनस और माइनस, ये क्या हो गए, आपके कट गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, -b माइनस का ए, और बेटा क्या बचा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर c माइनस ए पाई/2, इधर ये बचा c माइनस ए पाई/2। अगर आप लोग गौर से देखो, c माइनस ए पाई/2 अगर आप लोग गौर से एनालाइज करो, तो अगर मैं माइनस माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लेके काट दूँ, तो आप लोग गौर से देखना, कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो वाली निकल के आई ए पाई/2 माइनस का सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ब्रैकेट में नीचे। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये वैल्यू निकल के आ गई मेरी कॉस इनवर्स एक्स की। अगर ये कॉस इनवर्स की वैल्यू है, तो अगर मैं इसको अपनी इक्वेशन में रख देता, जो मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, तो यहाँ से साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आती, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकल के आती पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू मैं क्या निकाल चुका हूँ, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू मैं अर्ली निकाल चुका हूँ, ए पाई/2 माइनस का सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। आप लोग गौर से देखो, साइन एंड कॉस इनवर्स की वैल्यू मुझे पता है, साइन इनवर्स की वैल्यू मुझे पता है, मुझे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स उठा के बस इस फॉर्मूले में ही तो रखने हैं। मुझे क्या काम करना है, केवल उठा के इसे इस फॉर्मूले में ही तो रखना है, और क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस। अब ये काम मैं आपको दूंगा, क्योंकि इतना बच्चा थोड़ी नहीं कि आपको एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। आपको ए इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू लिखनी है पाई/2 माइनस, फिर एक और ब्रैकेट में ए पाई/2 माइनस का सी और दोस्त डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, है कि नहीं। तो इसमें इसको क्या मान लो, बड़ा ब्रैकेट मान लो, एक तो ये हो गई आपकी, है कि नहीं, प्लस का b इंटू अगेन वही ए पाई/2 माइनस का सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इस पूरी इक्वेशंस को दोस्त आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जहाँ तक मुझे याद है,
सॉल्व करके जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो, एक बार चेक कर लेना। यहाँ से ये आपको बेटा पूरा क्या करना है, ये आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए मार्क करना, अपने आप कैलकुलेशन करना। इट्स योर चॉइस। यहाँ पे पूरा क्या लिख लो, डू कैलकुलेशन। ठीक, क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है, करते रहना, कट्टम पिट्टम मचाओ जो जो कट रहा है। अगेन वही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब यहाँ पे एक्स और वाई कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में क्या बताया, आप सिंपल फार्मूला लगाओगे। सिंपल क्या लगाओगे दोस्त, फार्मूला लगाओगे। सिंपल फार्मूला कहता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, आपसे कह रहा है टेन इनवर्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस ए बाई एक्स इंटू बी बाई एक्स। ठीक है, ये मुझे क्या करना है बेटा, सिंपल सॉल्व करना है। बराबर मेरा क्या है, बराबर है मेरा पाई बाई टू। टेन इनवर्स को उठा के मैं पहुंचा दूँ पाई बाई टू, क्योंकि मुझे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे पता है ए प्लस बी, गौर से देखना, नीचे क्या बचा बेटा, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या बचा इधर का, ये पूरा सॉल्व हो गया, एक्स एलसीएम ये हो गया, नीचे एलसीएम एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर टेन पाई बाई टू। और टेन पाई बाई टू की वैल्यू कौन मुझे बताएगा, इन्फानाइट होती है। क्या होती है, इन्फानाइट। अब देखना मैं लिखने का सीक्वेंस, अब इसको क्या लिखूंगा मैं, एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो अब मैं इसको लिखूंगा एक्स इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो इधर है। टेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को लिख सकते हैं हम वन अपॉन जीरो। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है इन्फिनिटी, और जब भी इन्फिनिटी आए न्यूमेरिकल में हमको क्या करना है, वन बाई जीरो। अब जब मैं वन बाई जीरो करूंगा दोस्त, क्या करूंगा मैं, वन बाई जीरो, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आराम से सेफ जोन खोल लूंगा, ये जीरो और ये क्या हो गया वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बराबर बेटा क्या हो गया, जीरो। तो एक्स स्क्वायर बराबर बेटा क्या हो गया, ए बी। तो एक्स बराबर क्या हो गया, रूट के अंदर ए बी, और एक्स की ही तो वैल्यू आपसे पूछी थी, तो रूट के अंदर ए बी, ऑप्शन नंबर डी। आसान सवाल। अगला सवाल, टेन बाहर है, अंदर कॉस इनवर्स टेन इनवर्स ये सब दे रखा है। अब मेरा एक बहुत बेहतरीन कंक्लूजन सुनना, जब भी सवाल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का हो, मैं जिंदगी में कभी उसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूले से नहीं करता। मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाले फॉर्मूले में, या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाले फॉर्मूले में। तो मुझे दुनिया में कोई भी दिया हो, मैं सबको पहले किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, टेन में, क्योंकि टेन में फिर मैं 100% श्योर हूँ कि अब मुझे क्या करना है, कि एक्स इंटू वाई अगर ग्रेटर देन जीरो हो और एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन वन भी आ रहा हो मेरा, तो मुझे वहाँ पे पाई ऐड करना है। वो मेरी एकदम क्रिस्टल क्लियर अप्रोच है। तो अगर मुझे साइन इनवर्स के भी सवाल दिए होते हैं ना, तो मैं उन्हें कॉस किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, टेन में। कॉस के दिए हो तो किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, टेन में। यहाँ पे क्वेश्चन देखना, टेन बाहर है, कॉस इनवर्स में टेन इनवर्स को ऐड किया जा रहा है। तो एक तरीका तो है कि आप टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लगा लो। पर मैंने कहा ना, जब मौका मिल रहा है तो हमेशा इजी कैलकुलेशन लो। मैं क्या काम करता हूँ, इस कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल अप्रोच। ट्रायंगल अप्रोच की हेल्प से फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दूंगा, एक लाइन में मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है करने का ऐसे। अब मुझे पता है कि कॉस इनवर्स बराबर थ्री बाई फाइव है, तो मैंने क्या किया, कॉस का ट्रायंगल बना लिया। कॉस इनवर्स का ट्रायंगल मैं कह रहा हूँ, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, फोर। अगर मैं इसको टेन में कन्वर्ट करूँ तो देखना बाहर क्या लिखा हुआ है, टेन। अंदर इस कॉस इनवर्स का ही तो ये ट्रायंगल है, किसका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है कॉस इनवर्स ऑफ थ्री बाई फाइव का। तो अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा, टेन में, तो मैं इसको लिखूंगा टेन इनवर्स फोर बाई थ्री। क्या हो गया बेटा, फोर बाई थ्री, प्लस पहले से क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स टू बाई थ्री। अब आप लोग गौर से देखना, ये रहा टेन इनवर्स एक्स, ये रहा टेन इनवर्स वाई। एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन चार दूनी आठ तीन दूनी नौ, बेटा कितना आ गया, एट बाई नाइन, मतलब कि लेस देन वन है। लेस देन वन है तो मुझे कोई पाई वाई ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइड में, बिकॉज ऑफ एक्स, चूंकि एक्स इंटू वाई मेरे क्या है, लेस देन वन है, तो इस फॉर्मूले को मैं सीधे सीधे लगाऊंगा। ये बाहर टेन जो लिखा हुआ है इसे तो ऐसे ही रहने दो, इसको लिखूंगा अंदर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। बोलो भाई, टू बाई थ्री है, टू बाई थ्री। आप लोग गौर से देखना, ये बन गया। अब ये टेन से ये टेन कट गया, बस इसे सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर है। तो आपका सॉल्व होने के बाद आएगा चार और दो छः डिवाइडेड बाई तीन, नौ में से आठ गया तो ये हो गया वन बाई थ्री, तो थ्री से थ्री कट गया। आपका फाइनल आंसर सॉल्व होकर दोस्त कितना आ गया, मैंने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी, ये देख लेना बस एक बार। फोर बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स फाइव है दोस्त, फाइव, तो यहाँ पे कितना आया,
4/3, टेन इनवर्स को कन्वर्ट किया 3/5 तो 4/3, तो टेन इनवर्स में 4/3, 4/3 प्लस का ये कितना है बेटा 2/3, 4/3 प्लस का 2/3, बेस सेम है, कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6/3। एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन नीचे मिस्टेक कर दिया, ये हो गया आपका 6/3, मेरी ही गलती है, और ये हो गया 9, तो 9 - 8 डिवाइडेड बाई 9, यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 × 9 डिवाइडेड बाई बेटा 3, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया आपका आंसर 18। 18 इज योर फाइनल आंसर, गौर से देखना, 18 इज योर फाइनल आंसर। हर वैरायटी आपकी समझ में आएगी दोस्त, ये सब बच्चों का खेल है, ठीक है ना। मैं बार बार बच्चे से रिपीट करता हूँ, अगर आप वीडियो को यहाँ तक कंटिन्यूसली देख पाए हो, 1 घंटे से देख रहे हो बेटा पूरा PYQ, मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप ना हमेशा बढ़िया मेंटर पकड़ो। मार्केट में मैं देख रहा हूँ यार, लोगों के पास ना टीचर ही नहीं है जो उसे सही से पढ़ा सके, और जो अवेलेबल भी लोग हैं ना, लोग उनके भी टच तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, उनके पास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर आप लोग मेरे पास नहीं आओगे तो मैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। आप मेरे किसी भी कोर्स में आ जाओ, मैं हर कोर्स के बच्चे को पर्सनल कॉल लगा के पूछता हूँ, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुझे, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कंटेंट आता है, नहीं आता, नहीं आता तो देख ये कोर्सेज है, भैया डिस्काउंट दे दो, ले ले बेटा डिस्काउंट, और पढ़ मेहनत करके, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम है दोस्त आप लोगों को पढ़ाना, और मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे पास से क्या करें, एम बी टेक क्वालिफाई करें। तो मैं तो हर तरीके से आप लोगों की हेल्प करने के लिए क्या हूँ, रेडी हूँ। आप मेरे पास तक पहुँचो तब ना, तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। जब आप मेरे पास ही नहीं पहुँचे तो मैं आपकी क्या हेल्प कर पाऊंगा, बताओ। अब ये सवाल अगेन बच्चों वाला, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में एक्स एक एंगल है 2/3, पहला π/3 रहा, दूसरा π/3 रहा, प्लस है, प्लस में ही मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो यहाँ मिलेगा पहले π/3 पर, डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो गया π/3। इन सवालों में सोचने की कहाँ जरूरत है, साइन यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, पर मेरे साइन इनवर्स की रेंज -π/2 टू π/2, तो ये जो √3/2 है ये एक्चुअली मुझे अपने π/3 पे मिलता है, तो मेरा आंसर क्या है π/3। π/3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या है आपका ऑप्शन, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इज योर राइट ऑप्शन। अगला सवाल कह रहा है कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन है साइन इनवर्स एक्स से, आप मुझे बताओ कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपने दोनों के ग्राफ पढ़ रखे, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, डोमेन रेंज और ग्राफ तीनों चीज क्लियर रखना है इनकी। अगर मैं साइन इनवर्स का, दोनों का डोमेन -1 से 1 फिक्स है, दोनों का डोमेन -1 से +1, ठीक। अब मैं साइन का पहले ग्राफ बना रहा हूँ, अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊँ तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो जाती है π/2, और मिनिमम जाती है माइनस का π/2, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे बन गया। ये वैल्यू है मेरी माइनस का π/2, और ये वैल्यू है मेरी प्लस का π/2। अब आप लोग गौर से देखना, अब मैं कॉस इनवर्स का ग्राफ बना रहा हूँ, कॉस इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से लेके पाई तक, कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेके पाई तक। ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ऐसे करके, ऐसे। अब ये दोनों बराबर कहाँ हुए, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों कहाँ पे बराबर होते हैं, किस वैल्यू पे, ये कौन सी वैल्यू है जहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, ये वैल्यू होती है π/4, जहाँ पे दोनों क्या होते हैं बराबर। π/4 का मतलब एक्स में वैल्यू कितनी, 1/√2, 1/√2 पे क्या है, ये दोनों बराबर हैं। अब आप लोग देखना, यहाँ से आगे मैं जैसे जैसे चलूंगा कॉस छोटा पड़ गया, साइन इनवर्स दोस्त क्या हो गया, बड़ा हो गया। बाकी पीछे के पूरे इंटरवल में -1 से लेके 1/√2 तक, आप लोग गौर से देखो, साइन का ग्राफ नीचे है, कॉस का ऊपर है, मतलब कॉस की वैल्यू ज़्यादा है, साइन की वैल्यू कम है। तो किस इंटरवल में कम है, -1 से लेके 1/√2, -1 से लेके 1/√2 में क्या है, कॉस इनवर्स बड़ा है। अगर उल्टा होता साइन इनवर्स बड़ा है तो मैं कितना इंटरवल लिखता, 1/√2 से लेके 1, 1/√2 से लेके बेटा क्या लिखता 1, क्योंकि मुझसे ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इक्वल कहाँ पे हो रहा है 1/√2, तो 1/√2 पे इक्वल टू का साइन नहीं, ओपन साइन लगाना पड़ेगा मुझे। क्या मेरी बात क्लियर है, एक एक लाइन के सवाल हैं सीधे सीधे। आगे बढ़ते हैं, ये एक कैलकुलेटिव वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम। अब देखो क्वाड्रेटिक में इनवर्स मिक्स कर दिया, अब उसने पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कराई, वो कह रहा है पहले आप इसको सॉल्व कर लो, फैक्टर तो फिर बाद में आप अपने आप कर ही लोगे, क्या करना है, केवल इसको सॉल्व करना है। मेरे को इक्वेशन दे दी किसी ने कि भाई इसको सॉल्व करो, मेरा सॉल्यूशन क्या है, मेरा सॉल्यूशन तो, मेरा काम तो इसको सॉल्व करना है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा काम नहीं है। 1/5 प्लस माइनस का π/4, मैंने आपसे कहा इस इनवर्स को सॉल्व करना, तुमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस इनवर्स को सॉल्व कर दूंगा, मुझे फाइनल एक डेफिनेट आंसर चाहिए इससे, तो मैंने कहा इसको यूँ ही रहने दो, 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 को, ये जो π/4 लिखा है इसे लिख दो माइनस का tan इनवर्स, कितना बेटा 1। देख लो मैंने कहाँ से कहाँ सवाल ट्विस्ट कर दिया, π/4 को किस में कन्वर्ट कर दिया, tan इनवर्स 1 में। अभी जो 2 tan इनवर्स x है, मैं फॉर्मूला तो तभी लगाऊंगा जब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होगा, यहाँ पे तो 2 है, तो 2 tan इनवर्स को पहले सिंपल tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, उसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, उसके लिए हमको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। हमने पढ़ा है 2 tan इनवर्स x बराबर बेटा क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत गौर से देखना,
इसका मतलब ये आ गया आपका टेन इनवर्स 2 × x की जगह पे क्या है बेटा 1/5, 1 - 1/25, 1/25। आप लोग गौर से देखना 1/25। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये जो है इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ। टेन इनवर्स 2/5, 2/5 डिवाइडेड बाई 24/25। अब आप लोग गौर से देखना, तो 2 × 25 डिवाइडेड बाई 5 × 24, 5 × 24। अब देखो 55, 25 और इससे कितना कटेगा 12। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू निकल के आ गई 5/12। इसका मतलब ये हो गया टेन इनवर्स 5/12। ये पूरा सॉल्व हो गया बेटा, कितना निकल गया, इक्वल टू का साइन है ये कैसा साइन है, इक्वल टू का। तो आप लोग गौर से देखना, ये पूरा सॉल्व होकर निकल के आ गया टेन इनवर्स 5/12। अब ये मुझे इतना सॉल्व होकर मिला 5/12। मेरे पास क्या था, ये पूरी प्रॉब्लम थी, मेरे पास क्या थी प्रॉब्लम, मैंने तो अभी इसे आइसोलेट कर दिया, मैंने तो केवल इसको सॉल्व किया है कि नहीं। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, अब मुझे सॉल्व करना है बेटा, गौर से देखना, अब मुझे सॉल्व करना है इसको, इस वाले को। अब मेरे पास आ गया टेन इनवर्स 5/12 माइनस का टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। फिर दोबारा से फॉर्मूला लगाओ, फिर दोबारा से क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। ये क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, मतलब 5/12 माइनस 1, 1 प्लस 5/12 इंटू 1। गौर से देखना, टेन इनवर्स 12 में से 5 गया, माइनस का 7/12 डिवाइडेड बाई 12 और 7 बेटा कितना हो गया 19/12 कट गया, माइनस का क्या हो गया, गौर से देखना 7/, माइनस का 7/। एक चीज़ देख लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी, कोई मिस्टेक नहीं करी है, एवरीथिंग इज गुड, गुड 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 गुड। फिर मेरा क्या बचा, माइनस का 7/9। आप लोग गौर से देखना, जैसे ही ये निकल के आया माइनस का 7/19, यहीं पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो ये आपका फाइनल सॉल्व होके आ गया माइनस का टेन इनवर्स 7/19। 7 बेटा क्या हो गया 19। अब ये 7/17 आना चाहिए था, 12 नहीं, 12 और 7 कितना होगा 17 ही होगा, सही है। क्या आ गया 17, क्या आ गया 17, गौर से देखो क्या आ गया 17, सही है 17। माइनस का टेन इनवर्स 7/17, मतलब इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 7/17। माइनस का निकल के आया बेटा, ये माइनस का 7/17। अब मैं बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना, कोई इशू नहीं है। मुझे पता चला कि अगर मैं इसकी जगह पे लिखूंगा टेन इनवर्स माइनस 7/17, तो टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन क्या बचेगी 17x² प्लस का 7x इंटू माइनस का 7/17, माइनस का 7/17 और माइनस का 10 बराबर 0। अब आपको इस क्वाड्रेटिक के केवल बेटा क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, बस खाली फैक्टर करना और आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। फैक्टर करना, फैक्टर करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखो पूरी इक्वेशन में अगर मैं 17 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशंस में क्या करूं 17 से डिवाइड कर दूं, तो ये सिंपल भी इक्वेशन बन जाएगी जिसके मैं इजीली क्या निकाल पाऊंगा, फैक्टर निकाल पाऊंगा। एक बार मैं आपके सामने डायरेक्ट फैक्टर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में कोई भी क्या ना हो दोस्त, दिक्कत ना हो, है ना। ये थोड़ी सी चीज़ मैं तुम्हारे लिए आसान किए दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख दे रहा हूँ ताकि आप एक बार क्या करो, फैक्टर कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक ना करो बेटा, ठीक है। बस मेरा पर्पज़ इसको लिखने का क्या है, फैक्टर देख ले रहा हूँ कि फैक्टर आप लोग इजीली लिख पाओ। हालांकि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है कि आप बिना फैक्टर देखे भी नहीं कर सकते, आप बिना फैक्टर देखे भी इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे इसमें क्वेश्चन ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा मुझे लग रहा है। इसको इसने बाद में सॉल्व कर दिया पूरा, देखना गौर से। 17x प्लस और अगले ब्रैकेट में आ गया x-1 बराबर 0। तो यहाँ से x की बेटा कितनी वैल्यू निकली, x की वैल्यू, एक तो वैल्यू निकली 1 और दूसरी वैल्यू निकली -10/17, -10/17। माइनस एक वैल्यू निकली मेरी 1 और एक निकला -10/17। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही हो गया। मुझे केवल क्या बताना था आपको, फैक्टर्स बताने थे कि आप इजीली क्या कर पाओ, फैक्टर्स कर पाओ इसके। इसमें कुछ वैसे भी कायदे में है भी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगली वेराइटीज पे। फिर वही वेराइटी, इस प्रॉब्लम्स का क्या बताना सॉल्यूशन, फिर वही ट्रायंगल अप्रोच के टू टेन इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर देना है, साइन में, साइन साइन काट देना, एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं, सिंपल सा क्या करना है, काम करना है।
अब मुझको क्या लिखना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर, इस टू टेन इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करूंगा तो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस बेटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साइन से साइन कट गया। ये प्रॉब्लम मैंने अभी अभी सॉल्व करी थी तुमको स्टार्टिंग में, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बेटा 2x, तो फिर वही हो गया एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस, वही तो बार बार वही प्रॉब्लम्स बन रही हैं आपकी, एक्स क्यूब माइनस 2x बराबर माइनस एक्स बराबर बेटा क्या होगा माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर बेटा क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 निकल आई, 1 निकल आई, माइनस 1 निकल आई, समझ रहे हो। तो इसमें कुछ भी खास नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको इस ट्रेंगल की अप्रोच, अब देखो क्वेश्चन कुछ इतना गंदा दिखा होगा कि आपको ये व्हाइट वाला तो दिखाई नहीं होगा, यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फिगर। अब मैं इस फिगर को थोड़ा बना के दिखा देता हूँ आपको। इसने क्या किया एएमई वालों ने, देखना ट्रेंगल अप्रोच लगा के एक फिगर बना के दे दिया बच्चे को, एक ट्रेंगल बनाया, उस ट्रेंगल में इन्होंने दिखाया कि ये एंगल इज अल्फा, इन्होंने दिखाया दिस एंगल इज बीटा, और उन्होंने दिखाया दिस इज वैल्यू 1 एंड दिस इज वैल्यू x। ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के लिए आपसे कहा cos इनवर्स x की वैल्यू बताओ। देखो एएमई वालों ने कितना जबरदस्त सवाल दिया। अब जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो इनके ऊपर मैं लगा देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा, अगर आप पहली बार किसी बिगिनर बच्चे को ये सवाल देंगे तो मैं गारंटी के साथ करूँ वो बच्चा कर नहीं पाएगा इस सवाल को, उसे समझने में भी बेटा क्या लगेगा, ऐसे टाइम लगेगा। आप लोग गौर से देखना, मैं अल्फा और बीटा में ही वैल्यू निकालता हूँ। अब आप लोग गौर से देखना, जब ये फिगर मुझे दे रखा है तो अगर इस फिगर में मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, अगर ये 1 है और ये मेरा x है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे पता है ये मेरा क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी मेरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग गौर से देखना, अगर मैं वैल्यू कह रहा हूँ कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब मैं इसी की जगह पे वैल्यू कह रहा हूँ साइन अल्फा, जब मैंने इसको किस वैल्यू में कन्वर्ट किया साइन अल्फा में, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या निकल आई एक्स, साइन अल्फा की वैल्यू क्या निकल आई एक्स। ऐसे ही जब मैं बात कर रहा हूँ कॉस बीटा, किसकी बात कर रहा हूँ कॉस बीटा, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस बीटा की वैल्यू है मेरी एक्स, कॉस बीटा की वैल्यू क्या है मेरी एक्स, ठीक है यानी यहाँ से अगर मैं हाँ, कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है नहीं। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉस बीटा, तो कॉस बीटा बराबर क्या है बेस बाई, कॉस बीटा बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो एक्स निकल आया। फिर अगर मैं यहीं पे लिखता साइन बीटा, तो साइन बीटा मेरा क्या निकल के आता, साइन बीटा मेरा निकल के आता अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या निकल के आता अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूं, गौर से देखना, अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूं तो अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है साइन इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो गौर से देखना बीटा की वैल्यू निकल के आ रही है कॉस इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बेटा मेरा क्या निकल के आ रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग गौर से देखना, इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई/2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई पाई/2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आ गई पाई/2। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है कॉस इनवर्स एक्स, किसकी वैल्यू पूछी है कॉस इनवर्स एक्स। आप लोग गौर से देखना, बीटा बराबर मेरा क्या निकल के आया कॉस इनवर्स एक्स, अल्फा बराबर मेरा क्या निकल के आया साइन इनवर्स एक्स। मैंने दोबारा अल्फा और बीटा की जगह पे डाल दिया, अल्फा की जगह पे डाला मैंने साइन इनवर्स एक्स और बीटा की जगह पे बेटा क्या डाला कॉस इनवर्स एक्स, बराबर ऑलरेडी कितना दिया हुआ है पाई/2। यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्चुअल में ये एक वेरिफिकेशन था, एक्चुअल में क्या था ये वेरिफिकेशन। अब मैंने तो इस सवाल को तुमको ऐसे ही कराया, अगर कोई अनजान बच्चा भी होता जिसे केवल ये पता होता कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2, तो वो सब इन्हीं ट्रेंगलों से, राइट एंगल ट्रेंगलों से ही तो सारे के सारे प्रूफ हैं। इसका मतलब कॉस इनवर्स की वैल्यू क्या होगी पाई/2 माइनस साइन, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये तो ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा था सी। तो ये तो मैंने सॉल्यूशन आपको पूरा उल्लू बनाने के लिए क्या किया है, पूरा का पूरा वेरीफाई किया है। आपको तो डायरेक्ट याद होता, आप डायरेक्ट सीधा सीधा क्या कर देते फॉर्मूला लगा देते, इसमें कुछ करने का है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब मैंने अभी अभी आपसे कहा था अगर आप लोग चाहो तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए आप हमेशा इसको किस में कन्वर्ट कर लो बेटा टेन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, टेन में कन्वर्ट करके क्या कर लो सॉल्व कर लो। बाकी पूरी प्रॉब्लम्स क्या है कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, खाम खाम की कैलकुलेशन है इसके अंदर। या आपको आंसर साइन इनवर्स में ही दे रखे हैं तो आप सीधा सीधा साइन इनवर्स में ही कर लो पहली कैलकुलेशन। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई बराबर होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर।
जहाँ पर x की वैल्यू है आपकी 8/17 और जहाँ पर y की वैल्यू है आपकी 3/5। गौर से देखना, जब आप इसमें सारी वैल्यू x की वैल्यू 8/17 और y की वैल्यू 3/5 डाल के जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो बेटा फाइनल आंसर जो आपको निकल के आएगा, आप कैलकुलेशन करते रहना, साइन इनवर्स पहला वाला निकल के आ जाएगा 77/85, 77/85, सिंपल। अब जब ये देखना साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, फिर कह रहा है ए और बी बोथ ऑप्शन, इसका मतलब मुझे टेन इनवर्स भी चेक करना पड़ेगा। जब साइन इनवर्स की वैल्यू ये हो रहा है, जब आप इसको टेन इनवर्स के ट्रायंगल में कन्वर्ट करोगे तो दूसरा भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा, 77/36 ये भी आपका निकल के आएगा इसी को कन्वर्ट करने से। कैसे? ट्रायंगल से। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। जब अब मैंने क्या कहा पहले, कैलकुलेटिव है, 85 का स्क्वायर करो माइनस 77 का स्क्वायर करो, आप देखोगे गौर से क्या निकल के आ जाएगा 36। यहाँ से टेन की वैल्यू आ जाएगी 76/36 टेन इनवर्स में। तो आपके ए और बी दोनों ऑप्शंस क्या हैं? सही है। खामा खाम की कैलकुलेशन है दोस्त, खामा खाम की। बच्चे को केवल किस लिए दिया गया पूरा क्वेश्चन? फालतू की कैलकुलेशन करने के लिए। तो ऐसे सवाल जब भी दिखे एग्जाम में सबसे बाद में इनको फेंक के रखना दोस्त। इन सवालों को क्या करके रखना है आपको? सबसे बाद में पकड़ के रखना है, तब जाके इनको क्या करना है सॉल्व। आप देखते ही समझ गए ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, छोड़ दो, बाद में देखेंगे। अब ये सवाल है, ये सवाल यार बच्चों वाले हैं, इनको मत कहना कि इनको भी बता दो भैया। अब तो बोलते बोलते मेरा भी गला बैठ गया पूरा। किसी एक को कन्वर्ट कर लो कॉस में, तो इसी को कर दे रहा हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? π/2। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है? π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/6। ये दोनों माइनस माइनस को उठा के मैं उधर ले गया, तो π/2 माइनस का π/6 बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये कितना बचा बेटा? ये बचा तुम्हारा π/3 बराबर 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये कितना हो गया? π/6 बराबर बेटा क्या हो गया? 2, सॉरी बराबर हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई आपकी? कॉस π/6। कॉस π/6 मतलब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? रूट का 3/2। तो x की वैल्यू क्या हो गई रूट में? 3/2, ऑप्शन नंबर ए। छोटे छोटे से सवाल, टोटल जो सवाल थे इसके अंदर वो 31 सवाल हैं किसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब मैं जब भी पूरे पीवाईक्यूज कराता हूँ तो मैं स्टार्टिंग के सारे पीवाईक्यूज करा देता हूँ, फिर बाद में वही पीवाईक्यूज बार बार मैच करते हैं, तो फिर मैं बच्चों को रेफरेंस दे देता हूँ, बेटा इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे क्या करो, कर लो। ठीक है, आप लोग गौर से देखना। 20 हो गया। अब चलते हैं 21 पे। अब ये अगेन बाउंड्री टाइप प्रॉब्लम, जो जो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं बताते जाऊंगा। कॉस इनवर्स समथिंग समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग समथिंग बराबर दे रखा है 3π/4। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये तीनों के तीनों ही क्या हो? π/4 π/4 π/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जब ये बराबर हो इसके कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस पी के, यही बराबर हो कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस क्यू के, जैसे सब बेटा किसके बराबर हो? π/4 के, तब मिलके आपका आंसर क्या आएगा? 3π/4। ये वो प्रॉब्लम है जो आपको हमेशा क्या करनी पड़ेगी दोस्त? अच्छे तरीके से क्या करनी पड़ेगी? तैयार करनी पड़ेंगी। मुझसे क्यू की वैल्यू पूछे, क्यों ना मैं इसी को इक्वेट कर दूं इंडिविजुअल। कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस क्यू बराबर बेटा क्या है? π/4, उधर पहुंचा दो। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस क्यू बराबर कॉस π/4। यहाँ से बेटा 1 माइनस क्यू, कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 1/2। यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2 बराबर वॉट? 1/2। 1/2 कितना आ जाएगा? 1/2, ऑप्शन नंबर सी। एक एक लाइन के सवाल है दोस्त, इनमें कुछ करने का है ही नहीं, तो कराया क्या जाए? ठीक। ये सवाल अगेन वही, क्योंकि कॉट इनवर्स के जो अंदर लिखा हुआ है वो आपका वो नहीं है जो आप फॉर्मूला खोल दो, ट्रायंगल अप्रोच लगा दो, हमेशा पकड़ के रखना, अंदर है तभी लगा पाओगे आप। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में मुझको सीधा सीधा क्या काम करना है? इस प्रॉब्लम में मुझको सीधा सीधा किसी एक को, इस कॉट को मैं टेन में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। जब इस कॉट को मैं टेन में कन्वर्ट करूंगा तो टेन इनवर्स ये 1/, में पहुंच जाएगा बेटा। और ये बहुत छोटी सी प्रॉपर्टीज है 1/, में, क्योंकि हमने पढ़ रखा है बेटा कॉट इनवर्स एक्स बराबर मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 1/x, खत्म। तो यही मैंने कर दिया 1/x, और माइनस का बेटा ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? टेन इनवर्स के अंदर कॉस अल्फा, है ना, ये ऑलरेडी क्या है? लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी क्या है? लिखा हुआ है। तो अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि मैंने इसको क्या कर दिया इसमें कन्वर्ट। अब मैं चलता हूँ अपने सवाल पे, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। अब आपका निकल के आ गया ये टेन इनवर्स, इसको लिखूंगा 1/√, के अंदर क्या बेटा? कॉस अल्फा माइनस का टेन, और ऑलरेडी है रूट में कॉस अल्फा। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है आपका टेन इनवर्स
एक्स माइनस वाई मतलब 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस का रूट में कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1+1 अपॉन रूट में कॉस अल्फा इंटू रूट में कॉस अल्फा। ये कट गए, मतलब ये पूरा फाइनली सॉल्व होने के बाद आया आपका टेन इनवर्स ऑफ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 - कॉस अल्फा अपॉन नीचे क्या हो गया 1 और 1 2, तो 2√कॉस अल्फा। ये फाइनली निकल के आ गया। ठीक है, अब मैंने अपने आंसर में देखा तो मेरे आंसर में टेन इनवर्स में आंसर नहीं है, मेरा है टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉट स्क्वायर। तो मैंने देखा यार ये तो ये वैल्यू निकल के आ गई, ये क्या हुआ, ये तो ये वैल्यू निकल के आ गई। अब ये वैल्यू निकल के आई, मेरे आंसर्स किस में दे रखे थे, मुझसे कहा साइन एक्स की वैल्यू बताओ जब ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर इक्वेट है, एक्स के बराबर। इसका मतलब इसमें पूरे में बराबर क्या चल रहा है, एक्स बराबर में क्या चल रहा है, एक्स बराबर में क्या चल रहा है, एक्स। तो टेन इनवर्स को अगर मैं उधर पहुंचाऊंगा तो आप लोग गौर से देखो ये क्या बन गया, ये बेटा क्या बन गया, जब मैं उठा के इसको पूरे को इधर लेके आया, टेन को इधर ले आया, तो ये बन गया मेरा टेन एक्स। अब टेन एक्स बराबर मेरा ऑलरेडी दे रखा है 1 - कॉस अल्फा अपॉन रूट के अंदर क्या है बेटा 2 बाहर है, रूट में क्या है कॉस अल्फा। ये हो गया आपका। और आपके आंसर्स किस, आपसे ये टेन एक्स की वैल्यू आपसे साइन एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर टेन एक्स की वैल्यू ये है तो ट्रेंगल के हिसाब से अगर आप सिंपली सोचो, टेन एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस 2√में कॉस एक्स। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी बेटा 2√में कॉस अल्फा है, ठीक है नहीं। 1 - कॉस अल्फा, एक बार मिटा के लिख ही देता हूँ, 1 - कॉस अल्फा अपॉन 2√में कॉस अल्फा, यही तो है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 - कॉस अल्फा, और ये क्या है बेटा 2√में कॉस अल्फा। अरे इसी को एक्स मान के कर रहा हूँ मैं। इस हिसाब से बेटा हाइपोटेनियस क्या निकल के आ जाएगी, हाइपोटेनियस दिस स्क्वायर इंटू दिस स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर 1 - कॉस अल्फा का स्क्वायर और प्लस का 4 कॉस अल्फा। अरे देखो कौन से, यही तो बनेगा, क्या बनेगा प्लस का 4 कॉस अल्फा, ये आपकी क्या बनेगी, ये आपकी बनेगी हाइपोटेनियस। अब आपसे पूछा है साइन एक्स की वैल्यू, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस मतलब 1 - कॉस अल्फा। और अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो a² + b² - 2ab और प्लस का 4, तो ये पूरा मिला के बेटा क्या हो जाएगा 1 + कॉस अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है ये। 1 - कॉस अल्फा अपॉन 1 + कॉस अल्फा, ये साइन एक्स की वैल्यू है। और ये एक्चुअल में आपका एक फॉर्मेट है, अगर मैं इसको cos 2x के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूँ तो ऊपर से, तो ऊपर से अगर मैं काटूंगा 1 माइनस, तो ऊपर वाले को मैं लिखूंगा 1 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको लिखूंगा 1 + 2 कॉस स्क्वायर, cos 2x के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, अल्फा -2 -1, -1 से कट गया, -1 से कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, मतलब साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइनली जो कट पिट के आई है वो आई है टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी सी पर कैलकुलेटिव प्रॉब्लम, बहुत छोटी सी पर कैसी दोस्त, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम। ये इसका बेटा क्या हो गया फाइनली, आंसर हो गया टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये सिंपल वेराइटी हो गई, ये बेटा क्या होगी मेरी सिंपल वेराइटी हो गई, तो मुझे कोई भी दिक्कत इस सवाल को करने में नहीं आई। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से आगे जितने भी सवाल हैं आपको मैं सब सवालों में रेफरेंस दे सकता हूँ, और आप रेफरेंस से आराम से इन सवालों को क्या कर पाओगे दोस्त, कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे इस सवाल में सीधा सीधा ये कह रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब यहाँ तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे था 2, यहाँ पे क्या था दोस्त 2, ये मैंने सॉल्व किया है पूरा सवाल, यहाँ पे क्या है 2। तो अगर 2 है, ये हो सकता है टाइपर ने प्रॉब्लम कर दी, एक बार मैं सवाल को चेक करके देखूँ, एक बार मैं सवाल को चेक कर सकता हूँ अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे 1 सेकंड का टाइम दें तो। हाँ 2 ही है, मुझे पता है यहाँ पे क्या है 2, वरना तो फिर सवाल में कुछ बता नहीं, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता मुझे कैसे पता चला, अरे बेटा अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो इनवर्स कहता है इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता 0.8, फिर ये एम बीटेक का सवाल कहाँ रहा, है कि नहीं। फिर ये एम बीटेक का सवाल ही कहाँ रहा, अगर इतना आसान हो जाता तो, समझ रहे हो, इसका मतलब इतना आसान मामला नहीं था। तो यहाँ पे क्या था एक्चुअल में, यहाँ पे था 2, तो हमारे पास क्या था यहाँ पे 2, तो इसको लिख लेना 2। अब ये ऐसे था ब्रैकेट पूरा, तो मेरा क्वेश्चन था साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.8, मैंने आपको बताया था इसको साइन इनवर्स को किसमें, 2 साइन इनवर्स को सिंपल साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 2 × x अंडर रूट में 1 - 0.x का 0.x का होल स्क्वायर या 0.8 का होल स्क्वायर। इसका मतलब आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो साइन, और इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स, और ये एक्चुअल में काट के से हटा हुआ अलग, केवल कैलकुलेशन कैलकुलेशन करो। तो अब मेरे पास क्या बचा
2 इंटू 0.8 इंटू ये फाइनली यहाँ से सॉल्व होकर क्या आएगा 0.36। अरे बोलो, तो 0.36 को रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 0.6, ये आ जाएगा 0.96। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, 8 दूनी 16, 16 छक्के 96, तो 0.96 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आप लोग गौर से देखना, एक प्रॉब्लम ये हो रहा है, इसे भी मैं करा दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया वेराइटीज़ की प्रॉब्लम है ये। कभी आईआईटी एडवांस में आया हुआ सवाल है ये जो आप देख रहे हो, है कुछ नहीं, दो तीन पार्ट्स में इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कॉट, फिर समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर 19 तक, फिर है आपका कॉट इनवर्स, फिर ब्रैकेट में 1, फिर अंदर समेशन पी की वैल्यू 1 से लेकर एन तक और लिख रखा है 2p। सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इसे। तो अगर मैं समेशन को सॉल्व करूं तो मैं 2 को बाहर निकाल दूंगा। अब मेरा समेशन में p की वैल्यू 1 से लेके कहाँ है दोस्त, n तक, और क्या है मेरा p, मतलब मैं इसमें क्या रखूंगा, पहले मैं रखूंगा p की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक रखूंगा n। तो मैंने देखा है तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हो गया। अगर ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है तो ये होता है n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये पूरा फाइनली सॉल्व होकर आया n प्लस वन। तो इस पूरे ब्रैकेट में बेटा क्या बचा, इस पूरे ब्रैकेट में बचा आपका कॉट इनवर्स। गौर से देखना, ओहो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बोर्ड, कोई भी इंसेक्ट्स अगर बैठ रहा है तो सीधे सीधे फील ले रहा है ये। गौर से देखना, अब देखना, अब ये यहाँ पे क्या बचा, ये पूरा क्या दे दिया एन प्लस वन। अब कॉट इनवर्स के अंदर क्या बचा 1 प्लस, बस यही प्रॉब्लम है इसकी, एन प्लस वन। यहाँ पे समझो, ये जो वेराइटी है ये मैंने इनवर्स के अंदर बच्चे को पढ़ाइएगा जब जब आप ऐसी वेराइटीज में फंसो। बल्कि ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, इसको तो मैं स्पेशल सीरीज करके मैंने पढ़ा हुआ है सीक्वेंस और सीरीज में। आपको जब भी ये दिखे आप कॉट इनवर्स को सीधा सीधा किस में कन्वर्ट कर दो बेटा, 10 में। अब मैंने अगर इसको 10 में कन्वर्ट किया, 10 इनवर्स में अगर मैंने इसको दोस्त क्या किया, कन्वर्ट किया, तो ये 1 अपॉन में हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एन, एन प्लस वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से देखना, यहीं से तो इसे बनाना होता है। अब इसी चीज को मैंने 1 अपॉन में लिख दिया 10 में करके। अब ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है मैं इसको रिप्लेस करूंगा। ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है मैं इसको 1 नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा एन प्लस वन माइनस एन। क्या ऊपर क्या बच गया 1। आप लोग गौर से देखो, मैंने बिना करे बिना कुछ करे इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। ये एक्चुअल में पूरा फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। देख लो ये बन गया टेन इनवर्स एन प्लस वन, टेन इनवर्स, मतलब यहाँ तक की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होके ये फाइनली बेटा क्या आ गया, ये आ गया। गौर से देखो, अब आप इसके ऊपर लगा रहे हो समेशन, बाहर क्या लिखा हुआ है कॉट, जैसा लिखा हुआ है वैसा छोड़ दो, समेशन ऑफ एन बराबर 1 से लेके 19 तक, और किस में लगा रहे हो अंदर, अंदर लगा रहे हो टेन ऑफ एन प्लस वन माइनस का टेन एन। मैंने कहा ना ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, आईआईटी एडवांस में कभी पूछी गई है। ऐसा कुछ खास हुआ इसके अंदर नहीं है, मल्टीपल मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन है केवल ये प्रॉब्लम। ठीक, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का क्या है बेटा, कलेक्शन है ये प्रॉब्लम। इसका मतलब एन की वैल्यू रखते जाओ। अब यहाँ पे तो बाहर लगा हुआ है कॉट, इसको तो ऐसे ही रहने दो। अब मैं इसमें एन की वैल्यू रखूँ तो 2 माइनस वन, 3 माइनस 2, ऐसे करके रखते जाऊंगा तो क्या मिलेगा, पहले मुझे एन की वैल्यू टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1, देखते हैं ना, ऐसे करके लिखवाएगा। फिर अगले में टेन इनवर्स 3 माइनस का टेन इनवर्स 2, है कि नहीं, देखते हैं ना। ऐसी डॉट 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 लास्ट में जाऊंगा तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 20 माइनस का टेन इनवर्स बेटा क्या, टेन इनवर्स 19। अब आप लोग देखो, जब मैं काटने पे आऊंगा तो ये पहले वाले से ये कट जाएगा, इसको काटने वाला कोई नहीं, फिर इस 20 को बड़े वाले को काटने वाला कौन नहीं, ये कट गया। मतलब ये पूरा सॉल्व होके बाहर तो कॉट बैठा हुआ है मेरा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरा टेन इनवर्स 20 माइनस का टेन इनवर्स 1। देख लो और से, बाहर क्या बैठा हुआ है, बाहर बैठा हुआ है ये कॉट, ये क्या बैठा हुआ है बेटा, कॉट। सबसे सिंपल वेराइटीज अगर आपको करना आता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई, बाहर कॉट है उसे वैसे का वैसा ही लिखा रहने दो कॉट। अगर मैं इसे देखूँ तो टेन इनवर्स ए माइनस बी, वन माइनस वन प्लस ए इंटू बी, आप लोग गौर से देखना, तो ये एक्चुअल में क्या हो गया, कॉट टेन इनवर्स एक्चुअल में बेटा क्या हो गया 19/20। और कॉट में कन्वर्ट कर दूंगा अगर इस पूरे को तो बेटा क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉट इनवर्स 20/19 कट गया। फाइनल आंसर बेटा क्या निकल के आ गया, 20/19। एक बार देख लेना मैंने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी, ताकि पता चले पूरा सवाल सही किया। क्या निकल के आया बेटा, 20/19। ये 21 22 कैसे हो जा रहा है, देखना, ना 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 ना, ये 20 मिला के 21 हो गया ना, तो 21/19, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नीचे क्या हो गया 21, तो 21/19 ऑप्शन नंबर
सी इज योर राइट ऑप्शन। ये पूरे सारे हमारे इन्वर्स के क्वेश्चन थे, इसके बाद भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं सब में गाइड कर रहा हूँ, आप सबको कर सकते हो, यही डिक्टो सारी वेराइटीज, अब बार बार रिपीट हो रही है, इनमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें कह रहा है इसकी रेंज बताओ, मुझको पता है इसकी वैल्यू -π/2 टू π/2 होती है, मुझे पता है इस पूरे की वैल्यू -π/2 टू π/2 इसकी भी होती है, पर कैसी, ओपन इंटरवल होती है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 में सबको मेंशन करके आप आराम से क्या निकाल सकते हो, बहुत छोटा सवाल, क्या निकाल सकते हो, सबकी रेंज निकाल सकते हो। जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा तो इन सबके सॉल्यूशंस क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप एक बार सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना, ये सारे वही सवाल हैं जो बार बार आप लोग कर चुके हो। इस सवाल में पूरा सवाल क्या है बेटा, पूरा का पूरा सवाल कैलकुलेटिव है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, केवल क्या करना है, सॉल्व करना है। इस साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में, कॉट इनवर्स में, ट्रेंगल की अप्रोच लगाओ, कॉट से कॉट कट गया, खत्म मेरी बात। ये यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, उसे कॉस इनवर्स ही रहने दो, ये जो सेक इनवर्स है इसे भी कन्वर्ट कर लो किसमें, कॉस इनवर्स में, फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का बेटा क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, फिर यहाँ से जो सॉल्व हो के आया फिर उनको आपस में क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, और पूरा क्या कर लो, सॉल्व कर लो, साइन से साइन काट लो, प्योर कैलकुलेटिव। और ये आपको करना आना चाहिए। आप किससे करोगे, ट्रेंगल अप्रोच से, किससे, ट्रेंगल अप्रोच से। अब मैं एक एक लाइन जो बता रहा हूँ वही आपको करनी है, इसमें कुछ भी उसके अलावा नया नहीं करना, सारे क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं, एक्स वाई जेड तीन मेरे एपी में है, इसका मतलब 2y बराबर एक्स प्लस जेड है, ये तीनों भी मेरे एपी में है, इसका 2 tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z है, वहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का क्या लगा लो, फॉर्मूला लगा लो, tan इनवर्स x प्लस जेड डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू जेड, फिर x प्लस वाई ये ऑलरेडी जेड में, फिर वहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या करो, रिप्लेस करो, पूरी प्रॉपर्टीज को सॉल्व करो, आपको यहाँ पे कोई ना कोई एक रिलेशन मिलेगा, मैं आपको पहले से नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया ऐसे करने का। इसमें दो रिलेशन आप अप्लाई करना, 2y बराबर एक्स प्लस जेड पहला, और दूसरा 2 tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। अब यहाँ पे फिर प्रॉपर्टीज लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, और इसे सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात। अगेन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन बताओ। अब ऐसे आप कितने सवाल कर चुके यार, अब तक कितनी बार ऐसे सवालों को सॉल्यूशंस बताया जाए, है कि नहीं। सबको क्या करो, एक तरीके में कन्वर्ट करो, ठीक है। अगर आपको नहीं करना, आप कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ, फिर जो फाइनल साइन इनवर्स में आएगा दोनों में कट जाएगा, एक्स की इक्वेशन बचेगी, एक्स की इक्वेशन को फाइनल सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको चुटकियों में बता सकता हूँ सवाल का प्रोसीजर क्या है। इस कॉस को ट्रेंगल अप्रोच से किस में कन्वर्ट करो, साइन इनवर्स में, फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ साइन इनवर्स के टर्म्स में, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को काट के दोनों तरफ इक्वेशन इक्वेट कर देना, एक्स ही वेरिएबल है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। उसके बाद में अगेन यार बच्चों वाली ट्रायंगल अप्रोच, कॉट इनवर्स को पहले साइन में कन्वर्ट कर दो, फिर जो कटपिट के आया वो टेन इनवर्स को उसको कॉट कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, कटपिट के क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्त अगले प्रॉब्लम है, बच्चों वाली ट्रिग्नोमेट्री की वाली, 1/2 का एक बार मल्टीप्लाई इसमें कर दो, एक बार इसमें कर दो, और इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो, साइन एक्स प्लस बेटा कितना π/4 में, तो साइन से साइन कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, एक्स प्लस π/4। बच्चों बच्चों वाले सवाल हैं ट्रिग्नोमेट्री के, देख के बच्चा बता सकता है। अगला सवाल और आखिरी सवाल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में एक्स के अगेन सॉल्यूशन बताओ। अरे भाई इस साइन इनवर्स को टेन में कन्वर्ट कर लो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दो, और बराबर में टेन को उधर भेज दो, π/2 ही तो है, 1/0 कर लेना, काटना, एक्स की इक्वेशन बनेगी, एक्स की इक्वेशन के क्या कर सकते हो सॉल्यूशन। ये जितने भी मैंने आपको 5-6 सवाल बताए हैं, हर सवाल का मैंने मेथड बता दिया आपको, सवाल करने कैसे। ट्रायंगल से साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करो, टेन इनवर्स में, फिर फॉर्मूला लगाओ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, फिर टेन इनवर्स को π/2 में भेज दो, फिर उसको कन्वर्ट कर लो 1/0 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल इसके अंदर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये पूरा का पूरा दोस्त क्या था, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशंस था। मैंने आखिरी सवाल सारे के सारे बताए ना, जो 5 जोन मैंने आपको स्टार्टिंग बताई, ये 2023 तक का सवाल है, लास्ट वाला दोस्त। क्या एक भी सवाल ऐसा था जो आपसे ना हला हो, हर सवाल आप हलाओगे, बशर्ते आपको पता हो दोस्त पढ़ना कैसे है। फिर मैं अगेन आपसे रिपीट करूंगा, अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुके हो दोस्तों, पूरी वीडियो आपने केयरफुली देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने कभी भी एएमयू की प्रिपरेशन के लिए हमसे कांटेक्ट नहीं किया तो एक बार कांटेक्ट जरूर करना। साहस बैच अभी अभी लॉन्च है, बैच इस तरीके से है दोस्त कि आप 4,000 रुपये इन्वेस्ट करो, और अभी तो ईद का डिस्काउंट चल रहा है, आप 3400-3500 रुपये इन्वेस्ट करो, और आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दोस्त क्या करो, अपनी सीट सिक्योर करो। अदरवाइज तो मार्केट में इतना मतलब बवाल मामला मचा हुआ है दोस्त, लोग 2-2 4-4 लाख भर रहे हैं प्राइवेटों में, उनको कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं दोस्त। आपके पास कम से कम अच्छी बात है कि आपके पास ऐसे मेंटर्स अवेलेबल हैं जो आपको कम से कम फीस में एएमयू के अंदर बैठा रहे हैं, और एएमयू फिर आपसे बहुत नॉमिनल चार्ज में क्या कराएगा बेटा, पूरी बीटेक ऑलमोस्ट फ्री ही हो जाएगी, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो चॉइस दोस्त आपकी है। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।